एक के साथ एक जीरो लग रहा है। तो अगर जीरो लग रहा है तो इसका मतलब कुछ बड़ा हो रहा है दोस्तों। मैं तो खुद ज्यादा एक्साइटेड हूं इस जीरो लगने के ऊपर, क्योंकि इस बार हम 10 साल पूरे करें अपनी हेलो। कंपनी के। और वो दिन भी आज याद आते हैं, और कई बार उन दिनों को हम याद करते हैं तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार कुछ भी नहीं था हमारे पास। ना हमारा बैकग्राउंड था, ना हमारी कोई कंपनी का बैकग्राउंड था, ना कोई हमारे पास प्रोडक्ट थे, ना कोई रिजल्ट थे, ना इनकम थी। कुछ भी तो नहीं था। सिर्फ एक विश्वास था कि यार आर्मी के लोग हैं, कभी गलत नहीं करेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। क्या होगा क्या नहीं होगा, हम बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे, हमारा इस समाज हमें एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, कुछ नहीं मालूम। बस अंधेरे में निकल गए थे, एक उजाले की लालटेन लेके, यानी कि आयुर्वेद का एक चिराग लेके। मालूम नहीं आगे उजाला कब मिलेगा, पर हम तो निकल चुके थे। बस मकसद यही था, अच्छा कर्म करने का, अच्छा काम करने का, इज्जत वाला काम करके मान सम्मान कमाने वाला। तो दोस्तों, इसी के साथ करते करते कभी गिरे कभी उठे, कभी अप कभी डाउन चलते रहे। पर आज बताते हुए खुशी होती है कि आज हम सक्सेस मंत्रा के साथ में सक्सेस हो गए सर। आज एस्लीपेस कंपनी भी सक्सेस है, इसके प्रोडक्ट भी सक्सेस है, इसमें काम करने वाले लीडर भी सक्सेस है। कि जैसे हम जैसे एक आम इंसान जो कुछ भी नहीं था, आज से 10 साल पहले, यानी कि सन 2014 के अंदर, जिंदगी बाइक पे थी, जिंदगी छोटी सी डिजायर गाड़ी के अंदर थी। और अभी आपको एक ताज्जुब वाली बात बताऊं, थोड़ी देर बाद में आप डिजायर गाड़ी वाली बात बताऊंगा मैं आपको, कि जिंदगी एक डिजायर गाड़ी के अंदर थी मेरी। और उस गाड़ी के नंबर थे 2288। और वो गाड़ी ली थी मैंने आर्मी की नौकरी के दौरान। और जब एस्लीपेस कंपनी में काम किया, यहाँ पे सपने बड़े बने, तो मेरी पहली गाड़ी आई क्रेटा। तो मैंने डिजायर को बेच दिया। तो एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि यार उस टाइम बेचना मजबूरी ये थी कि उस टाइम पैसे नहीं थे क्रेटा गाड़ी लेने के लिए। आज तो कंडीशन अलग है, पर उस 2017 में इतने पैसे नहीं थे ना। आज तो क्रेटा गाड़ी गिफ्ट दे देते, अलग बात है, पर उस टाइम तो खरीदने के भी टोटे पड़े हुए थे। तो वो जमाना अलग था, वो टाइम अलग था। तो उस टाइम पैसे नहीं थे, इसलिए डिजायर को सेल करना पड़ा, बेचना पड़ा, मजबूरी थी, करें तो करें क्या। पर मन में थोड़ा दुख था कि यार डिजायर को गलत बेच रहे हैं, क्योंकि शुरुआत, जिंदगी की शुरुआत डिजायर से स्टार्ट करी थी। पर दोस्तों, आज जब पैसा आया, तो वो जो डिजायर मैंने बेची थी 2017 के अंदर, मन में एक आई कि यार चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, वो डिजायर जिसने मेरी शुरुआत करी थी, वो डिजायर वापस मेरे घर में आनी चाहिए। वो डिजायर मेरी महाराष्ट्र में पहुंच गई थी बिकते बिकते। और दोस्तों, आज मैंने अपने ड्राइवर को रवाना कर दिया कि भाई जा, वो डिजायर अपने, चाहे कोई भी पेमेंट देनी पड़े, वो डिजायर अपनी वापस लेके आ, क्योंकि शुरुआत जिंदगी की वहीं से हुई थी हमारी। उस टाइम माहौल अलग था, पर आज माहौल अलग है। आज तो जो कीमत मांगेंगे वो कीमत दे देंगे, पर गाड़ी हमारी वो की वो ही चाहिए, जहां से हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई। और क्योंकि क्योंकि वो दिन भी हमें याद रहने चाहिए ना, जहां से हमने शुरुआत करी है। ओके, तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्सेस मंत्रा की। हम जो बात कर रहे थे 10 साल पूरे होने की, दोस्तों आज 10 साल पूरे होने पे एस्लीपेस कंपनी अपने 10 साल जो मनाने जा रही है आबू धाबी के अंदर। आबू धाबी मैं भी अभी तक गया नहीं हूँ। मैं दुबई गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, मैं स्विट्जरलैंड गया हूँ, मैं जर्मन गया हूँ, मैं फ्रांस गया हूँ, मैं रोम गया हूँ, मैं सिंगापुर मलेशिया गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, नेपाल गया हूँ, पर आबू धाबी अभी तक नहीं गया। तो 10 साल में मुझे भी मौका मिल रहा है दोस्तों। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुझे आबू धाबी जाने का मौका मिला है 10 साल के बाद, पर आपको मौका मिल रहा है केवल 3 महीने के बाद। या 3 महीने में आप अपने आप को यहाँ पे अचीवर बना के अबू धाबी जा सकते हो। और बड़ा इवेंट होगा, बड़ा, जो आज तक कभी कल्पना नहीं करी थी, उस लेवल का इवेंट होगा। तो मैं तो ये कहूंगा, लगा दो ताकत, लगा दो जोर, क्योंकि लोग तो जाएंगे, आबू धाबी लोग तो जाएंगे। कम से भी 2 से 3 हजार लोग होंगे हमारे अचीवर जो वहां पे जाएंगे। अब आप जाओगे नहीं जाओगे मुझे नहीं मालूम, पर एसली पे इसके 2 से 3 हजार लोग पक्का जाएंगे, ये वादा है आपसे। ठीक है। तो अब मिशन आबू धाबी अचीव कैसे करेंगे, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद आने वाले टाइम के अंदर। पर दोस्तों, एक बात बताता हूँ आज आपको। देखो, मेरे बारे में आप सब लोग जानते हो, मेरा नाम दिलीप सिंह राठौड़ है। कुछ लोग हो सकता है कि हमारे कुछ नए भाई बहन हमसे जुड़े हों आज इस ग्रुप के अंदर। और कुछ छोटी सी हमारा एक ग्रुप है सुरेश सर का, जिससे मैं आज मैं रूबरू हो रहा हूँ। और तो इस ग्रुप के अंदर अभी लगभग मेरे आई थिंक 77 लोग हैं। तो हमारी जो शुरुआत हुई थी
मतलब एस्लीपेस कंपनी के अंदर, तब ऐसे हुई थी। तो मैं उससे पहले मेरा बैकग्राउंड आर्मी वाला था। तो दोस्तों 16 साल तक मैंने आर्मी की नौकरी करी, रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद हमने कोई रास्ता नहीं था, फिर दोबारा कहीं जॉब करनी मेरी मजबूरी बनी। पर एक बात मुझे समझ में आई कि दिलीप राठौर नौकरी कितना भी कर ले, बेटा भागना तो पड़ेगा। तो एक छोटा सा आपको एक चीज दिखाता हूं। शेर हो या हिरण हो, शेर हो या हिरण हो, भागना तो पड़ेगा। सबका सवेरा होता है, सबका सूरज उगता है, दोनों ही भागते हैं, शेर भी भागता है और हिरण भी भागता है। यानी आपको ये कहूं कि नौकरी वाला इंसान भी भागता है और अंबानी भी भागता है, देश का प्रधानमंत्री मोदी भी भागता है और एक भिखारी भी भागता है। यानी कि शेर हो या हिरण हो, भागना तो पड़ेगा। पर मेरे भाई, भागने में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है जानना चाहते हो? फर्क यह है कि कोई इंसान अपने लंच के लिए भागता है, तो कोई इंसान अपनी लाइफ के लिए भागता है। बस इतना सा फर्क है। कोई अपने लंच यानी कि भोजन के लिए भागता है, तो कोई अपनी जिंदगी के लिए भागता है। पर भागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, दोनों को भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना भागे काम चल जाए। तो मेरे दोस्त, अगर भागने का जब आ गया है मौका, तो फिर लंच के लिए नहीं भागने का, फिर लाइफ के लिए भागने का। लंच के लिए भागोगे तो लंच ही मिलेगा, और लाइफ के लिए भागोगे तो पूरी जिंदगी हसीन बन जाएगी, बढ़िया वाली लाइफ आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आगे हम चलते हैं। ये हम जो बात कर रहे थे कि भागना क्या है, हमारे हमारी लाइफ में भागना है क्या है? भागना मतलब इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। हम कोई भी काम करें, हम नौकरी करें तो करनी तो पड़ेगी। मतलब मनुष्य योनि में आ गए ना, तो हमें काम तो करना पड़ेगा। तो एक एक आम इंसान के सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या तो कहीं जॉब कर ले और या कहीं व्यापार कर ले। अब देखो दोस्तों, एक बात तो तय है कि जॉब करके यानी कि नौकरी करके, गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो, नौकरी करके हम बड़े तो नहीं बन सकते, ये तो बात तय है। क्योंकि अगर नौकरी करके बड़े बनते, तो अब तक हमारे बड़े बुजुर्ग और हम लोग बड़े बन चुके होते। मैं आपके बारे में क्या बताऊं, मैं अपने बारे में बताता हूं। मेरे दादाजी थे, वो आर्मी में थे। दादाजी ने मेरे 22 साल के आसपास नौकरी करी है। मेरे पिताजी मेरी आंखों के सामने आर्मी में थे। मैं जब आर्मी में लग गया था, तभी मेरे पिताजी उस टाइम ऑन ड्यूटी थे। और मेरे पिताजी ने 32 साल नौकरी करी है, ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड हैं साहब वो। मैंने 16 साल नौकरी करी है। दादाजी ने 32 करी, दादाजी ने 22 करी, पिताजी ने 32 करी, मैंने 16 साल करी। पर जिंदगी के अंदर गाड़ी भी नहीं आई, डिजायर गाड़ी भी नहीं आई थी सर। सही है? मैं आपको ये बड़ी बात नहीं कहूंगा, पर इतना कहूंगा कि मेरे घर में साइकिल लाने वाला भी मैं था। मेरे घर के अंदर एलएमएल वेस्पा स्कूटर लाने वाला भी मैं ही था। और मेरे घर के अंदर अल्टो गाड़ी लाने वाला मैं ही था। और मेरे घर के अंदर डिजायर गाड़ी लाने वाला मैं ही था। और मेरे घर के अंदर क्रेटा लाने वाला भी मैं ही था। और मेरे घर के अंदर मर्सिडीज लाने वाला भी मैं ही था। और मेरे घर के अंदर रेंज रोवर वोग भी लाने वाला मैं ही था। ये ये कैसे बदलाव हुआ? जब तक मैंने नौकरी करी, मेरी लाइफ में क्या हुआ? मेरी लाइफ में साइकिल आई, मेरी लाइफ में एलएमएल वेस्पा स्कूटर आया, मेरे लाइफ के अंदर हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक आई, मेरे लाइफ के अंदर अल्टो गाड़ी आई सेकंड हैंड। बस ये आया। जो डिजायर गाड़ी ली थी, वो मैंने एक प्राइवेट कंपनी में काम करके ली थी, आपको अचीवमेंट पा के ली थी। उसके बाद जब मुझे ये रास्ता मिला स्लीपेस कंपनी का, तो फिर मुझे क्रेटा में आने का मौका मिला। क्रेटा से मुझे मर्सिडीज में आने का मौका मिला। और मर्सिडीज आज आपका भाई रेंज रोवर वोग के अंदर है सर। और आज वो उस कंडीशन पे आ गया कि जो गाड़ी बेच दी थी ना, पूछे जब हम पैसे नहीं थे, आज उस गाड़ी को भी दोबारा लाने का भी मौका मिला है इस रास्ते से, कि चाहे किसी भी कीमत पे मिले, पर गाड़ी वो आनी चाहिए, हमारे वापस वही आना चाहिए। दोस्तों, ये नौकरी के बिना या नौकरी के अंदर संभव नहीं है। ये संभव है ओनली फॉर व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर। तो नौकरी में रहेंगे तो हम लंच के लिए काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे? बोलो बोलो। लंच के लिए, यानी कि खाने के लिए। नौकरी वाला यही करता है, कमाता है अपना और अपने परिवार का पेट
पालता है, छोटे मोटे कोई अपने प्लॉट प्लॉट लेके अपना मकान बना लेता है, जितने थोड़े बच्चे बड़े होते हैं बच्चों की शादी कर देता है, बस बाद में उसका काम खत्म है, बस इससे ज्यादा ऊपर कुछ भी नहीं है। पर व्यापारी इंसान व्यापार जो करता है वो अपने आप को आगे लेके जाता है। अब व्यापार कौन सा, पहले ये भी समझो, व्यापार किसे कहते हैं ये भी समझाऊंगा, थोड़ा टाइम कम है पर समझाने की कोशिश करूंगा। व्यापार ये नहीं है जो दुकान खोल के बैठे हैं, ये सेल्समैन है सर। मेरी बात का बुरा मत मानना, आप में सोचता है कोई मेरा भाई कोई मेरी बहन दुकान खोल के बैठे होंगे, ये दुकान खोलना व्यापार नहीं है, ये सेल्समैन है, यानी कि दो हाथों से बेचना सेल्समैन है। व्यापार का मतलब है कि आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाए, और ऐसा मल्टीप्लाई हो जाए कि एक दिन आप ना भी करो तो भी आपके लोग उस काम को करके आपको इसका रेवेन्यू जनरेट करके दें। यानी एक बार मेहनत करो, एक बार काम करो, ऐसा नहीं काम ना करो, पर उसके बाद आप किसी कारण से काम ना भी कर रहे हो तो भी उससे आपको इनकम आती रहे। जैसे समझ लो आपने एक बार जोरदार मेहनत करके, जबरदस्त मेहनत करके, पैसा लगा के एक बड़ा सा मॉल बना दिया, मान लो आप बड़ी सी बिल्डिंग बना दीजिए आपने। अब उस मॉल के अंदर समझ लो 50 दुकान है। अब एक बार पैसा लगा, एक बार मेहनत लगी 4 से 5 साल की मॉल बनाने में, फिर 50 दुकान आपने किराए दे दी, आप क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, 1 से 2 दुकान, 2 से 3 दुकान, 3 से 4, 4 से 5। आप दुकान नहीं चला रहे, दुकान लोग चलाएंगे, पर आपको आपका रेंट यानी किराया हर महीने आपको देके जाएंगे। उसमें से 4 दुकान नहीं भी लगी किराए के ऊपर, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 46 दुकान आपकी लग गई 50 में से, तो आपको रेंट आपका आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इसे बोलते हैं मल्टीप्लाई। और मेरी दोस्त कौन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें बताने वाला हूं, पर ये प्यारी प्यारी बातें तब बताऊंगा जब आप शांत होकर सुनोगे। देखो दोस्तों, ये मीटिंग जो है ये किसी की लाइफ का यूटर्न है। यूटर्न समझते हो? मैं भी आप ही की तरह था, मैंने आपको बताया था कि मैं जॉब में था, मेरे पिताजी जॉब में थे, दादाजी मेरे जॉब में थे, पर गुरु जी, गुरु जी आपका माइक अनम्यूट करो, गुरु जी आपका माइक अनम्यूट करो। ओके। नौकरी, मेरे मेरे को किसी ने आईना दिखाया, मुझे आईना दिखाया, नौकरी करेगा तो आम इंसान बन के रह जाएगा, और व्यापार करेगा तो खास इंसान बन जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप सुन समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा आज के सेशन को सीरियस लो आप। अगर सीरियस नहीं लोगे तो आम इंसान बन के रह जाओगे। और आम इंसान का क्या होता है मालूम है ना, आम का भी क्या सीजन चल रहा है, आम का क्या होता है, लोग चूसते हैं और चूस के बाद में फेंक देते हैं, सही है ना, चूस के फेंक देते हैं। तो वही सेम कंडीशन नौकरियों के अंदर होती है, लोग यूज करते हैं और एक बात, रिटायर के नाम पे आपको निकाल देते हैं कि आपका टाइम हो गया, अब जाइए घर के ऊपर, आप बस वही है। अगर आप खास बनना चाहते हो, व्यापारी वाले दिमाग में बटन ऑन करने पड़ेंगे, बिजनेसमैन के बटन ऑन करने पड़ेंगे। हमने, मैं ये नहीं कहता नौकरी बुरी है, नौकरी बुरी थी मेरे दादा ने क्यों करी, नौकरी बुरी थी मेरे पिता ने क्यों करी, अगर नौकरी बुरी थी फिर मैंने क्यों करी। नौकरी बुरी नहीं है, पर अगर रास्ता आपके सामने हो, उसके बाद अगर आप रास्ते को, आपके बड़ा बनने का प्लेटफॉर्म आपके हाथों के अंदर हो, और आप समझ नहीं पा रहे हो और फिर भी आप नौकरी कर रहे हो, तो फिर बुरी बात है। भगवान को क्या जवाब दोगे? भगवान बोलेगा तेरे को रास्ता दिया था बड़ा बनने का, और तू बस अपना टाइम पास करके आ गया। चलो, अपन इसलिए बोलते थोड़ा सा अपने आप को म्यूट रखो, थोड़ा शांत बैठ के आज की थोड़ी सी टॉपिक को सीरियस लेके सुनो, क्योंकि आपकी और आपकी जिंदगी का सवाल है, लाइफ का सवाल है। किसी क्या पता, आज के जो आप समझाने जा रहा हूँ, पता नहीं आप में से भी 77 78 लोग जुड़े हुए हैं, पता नहीं किसकी लाइफ में कोई प्रभाव पड़ जाए, पता नहीं किसकी बातों में क्लिक पड़ जाए, और पता नहीं कौन एक दलित सिंह राठौड़ आपके बीच में से निकल जाए, क्योंकि ये बातें मुझे भी किसी ने समझाई थी, मैं भी तो आप ही की तरह था। अगर मुझे नहीं समझाई होती, मेरे दिमाग पे नहीं बैठी होती, तो आज मैं बिजनेसमैन कैसे बन जाता। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बिजनेस का मतलब मल्टीप्लाई, बिजनेस का मतलब मल्टीप्लाई। जैसे बाबा रामदेव क्या कर रहा है, 1 दुकान से 2 दुकान, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, हजारों दुकानें आज पूरे मार्केट में चल रही, हजारों नहीं लाखों दुकानें चल रही मार्केट के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अगर बाबा रामदेव की 10 लाख दुकानदार दुकान खोल के बैठे हुए हैं, मैं बोलता हूँ सर रोज की अगर 2,000 दुकानें बंद भी रह जाती है ना, तो 9,98,000 दुकानें फिर भी बाबा रामदेव के लिए खुल जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं,
मल्टीप्लाई। एक दुकान से कुछ नहीं होगा। अगर दुकान से कुछ होता तो हमारे जितने भी दुकानदार भाई है ये सारे के सारे अमीर बन चुके होते। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। मल्टीप्लाई करोगे तो लाइफ हसीन बन जाएगी, फिर जिस चीज पे आप हाथ रख दोगे वो चीज आपकी हो जाएगी। इसे बोलते हैं व्यापारी बनना। तो बनना चाहते हो व्यापारी? अगर बनना चाहते हो बिजनेसमैन, अगर बनना चाहते हो तो घर के एक इंसान को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी बहुत फास्ट जा रही, फास्ट। अब देखो मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, एक आदमी डिसीजन। अगर आप सोचो धीरू भाई अंबानी, अगर घर का एक सदस्य है, अगर वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता, क्या रिलायंस का आज नाम हो पाता? जी नहीं हो पाता साहब। अगर शाहरुख खान एक इंसान डिसीजन नहीं लेता, क्या शाहरुख खान का परिवार आज वहां पे पहुंचता जो आज पहुंचा हुआ है? अगर MS धोनी एक इंसान डिसीजन नहीं लेता, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन, तो क्या उसका MS धोनी का परिवार वहां पहुंच पाता जो आज पहुंचा हुआ है? वो भी तो टिट्टी की नौकरी करता था, शाहरुख खान भी तो बेंच पे सोता था, अमिताभ बच्चन भी तो गरीब था, धीरू भाई अंबानी तो पेट्रोल में नौकरी करता था, ये दिलीप सिंह राठौड़ भी तो गरीब था मेरे भाई। तो आप हम गरीबी होना कोई, मैं कहता हूं ना, गरीबी में पैदा होना या नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। पर गरीबी में रहना या नहीं रहना, वो भी इस जमाने में, वो मेरे भाई 100% आपके और मेरे हाथ के अंदर है। और फिर भी अगर अपन गरीब रह गए, इतना एडवांस वर्जन होने के बाद में, इतना गूगल, इंटरनेट, ये मतलब टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना हाई दिमाग लोगों को चल रहे एडवांस वर्जन में, और फिर भी हम गरीब रह रहे हैं। अरे क्या जिंदगी, सोचो आप यार, अपन कहाँ पीछे रह रहे हैं। लोग लोग चांद पे पहुंच गए, सूरज पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों ने ऐसे ऐसे डिवाइस बना दिए। मैं इतनी दूर बैठ के जयपुर में, आप पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों से लाइव चेहरा देख के लाइव मीटिंग ले रहा हूं। सोचो क्या सिस्टम बना दिया यार। ये किसका बनाया हुआ सिस्टम है? ये इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है, किसी की सोच का बनाया हुआ सिस्टम है। जब लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े सिस्टम बना देते हैं, ये आविष्कार कर देते हैं, लोग एक आइटम को चांद पर पहुंचा देते हैं, तो सोचो आज हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। इसका मतलब हमें करने की जरूरत है। तो थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, नहीं तो लाइफ बिगड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी भाई। आगे चलें तो हमें क्या बनना है? व्यापारी। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप अंबानी बनोगे, मैं ये नहीं कह रहा आप टाटा बनोगे, मैं ये नहीं कह रहा आप बिरला बनोगे, पर ये कह रहा हूं अगर थोड़ी सी समझ रखोगे ना, थोड़ा सा ज्ञान रखोगे, थोड़ा सा माइंड को बटन खोल के रखोगे, अपने परिवार के अंबानी पक्का बनोगे, अपने खानदान के अंबानी पक्का बनोगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो। नहीं तो बस आया राम और गया राम। और एक एक इंसान के दिमाग लगाने से आपका ही फ्यूचर बदली नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर बदली होगा, पीढ़ियों का। सच बता रहा हूं आपको, देखो आपके साथ मैंने नौकरी करी, पिताजी नौकरी करी, किसी ने चेंज नहीं किया। मैंने व्यापार के गुण डाले, मैंने व्यापारी बनने की दुनिया में आया, मैं बेचने की दुनिया में आया, मैं सेल्स की दुनिया में आया। आज अपने बेटे को नौकरी जाने से रोक लिया सर। मेरा बेटा भी नौकरी जाता अगर मैं व्यापारी नहीं बनता तो एक इंसान के डिसीजन लेने से, अगर सोचो आज मैं, अगर मैं व्यापारी नहीं बनता, मैं फौजी होता, रिटायरमेंट फिर कहीं जॉब कर रहा होता, क्या अपने बच्चे को बिजनेस में लेके आता? वो भी कहीं ना कहीं जॉब की तैयारी करा रहा होता। ठीक है? तो प्लीज बी सीरियस, लाइफ का सवाल है एक इंसान के अपना त्याग, बलिदान और डिसीजन लेने से। अब करते हैं सक्सेस फॉर्मूला। सक्सेस फॉर्मूला बहुत एक प्यारी स्लोगन यहां लिखा हुआ है, आसान काम मुश्किल जिंदगी, आसान काम मुश्किल जिंदगी, मुश्किल काम आसान जिंदगी। अगर आप समझते हो तो समझ जाना आज के इस टॉपिक को, आसान काम मुश्किल जिंदगी क्या है। जो काम आपको करने में आसान लगे उसकी जिंदगी हमेशा मुश्किल रहती है। आसान मतलब नौकरी जाना, टिफिन भर के लेके जाना और टिफिन खाली करके घर पे आ जाना, कि क्या है ये? आसान काम है। सुबह घर जी मैं तो काम कर रहा हूँ सर, 8 घंटे नौकरी करता हूँ, शाम को थक जाता हूँ। अरे भाई तू कर तो रहा है 8 घंटे काम, तू थक भी जाता होगा, पर तेरा काम जो है ना बड़ा आसान है। टिफिन भर के लेके जाता है और टिफिन खाली करके आ जाता है। ये जो बॉस बोलता है वो काम तो करता है, पर अपना दिमाग तो इतना सा भी यूज नहीं करता, क्योंकि तेरा दिमाग तो यूज हुआ ही नहीं है। तो आसान काम मुश्किल जिंदगी, यानी जिंदगी बड़ी मुश्किल में, मुश्किल मतलब कर्जे की जिंदगी, प्रॉब्लम की जिंदगी,
तकलीफ की जिंदगी, मकान नहीं होने की जिंदगी, अच्छा इलाज नहीं कराने की जिंदगी, अपने पैदा किए हुए बच्चों को अच्छी स्कूल, अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान देने नहीं देने की वाली मुश्किल जिंदगी, ये आसान काम की वजह से। जिन लोगों ने मुश्किल काम किए हैं उनकी जिंदगी आसान बनी है। मुश्किल काम कौन से? जो काम आपको करने में मुश्किल लगे, नहीं ये नहीं हो पाएगा। देखो मेरे भाई, एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये मन क्या है कि हमारे को बड़ा नहीं बनने देता, ये रोक लेता है। बस वो कुछ भी नहीं है, करती नहीं 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 नहीं, छोड़ छोड़ छोड़, ये हमारे बस की बात नहीं है। अरे कैसे बस की बात नहीं है भाई? इंसान नहीं है क्या? जब इन धरती पे एक इंसान कोई को काम करके बड़ा बन सकता है, तो फिर हम भी तो बड़े बन सकते हैं। पर अपने आप को रो, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे को छोड़ दे, मेरे पास टाइम नहीं है, सब बहानेबाजी है सर, बहानेबाजी। बताता हूँ आज आपकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। मेरा यहाँ पे एक कर्मचारी है, ऑफिस ऑफिस का स्टाफ है। कल मैंने उसको बोला यार मुझे एक आइटम चाहिए, ये यानी कि एक मेडिसिन चाहिए थी मेरे को मार्केट से कोई। मैं बोला मुझे एक मेडिसिन चाहिए, ये मेडिसिन का नाम है और इसे मुझे ला के देना। बोले सर अभी लाऊं? मैंने यार तू जब जाता है मार्केट की तरफ तब शाम तक ला देना, पर ला देना मेरे को पक्का ना भाई, क्योंकि मुझे जरूरत है उस चीज की। तो बोला ठीक है सर, शाम तक पहुंच जाएगी। मैंने इंतजार किया, वो इसे जो सामान मंगाया था वो सामान मेरा आया नहीं। मैंने रात को 8 बजे उसको मैसेज किया, भाई वो सामान क्या हुआ? बोला सर वो बारिश आ गई थी। मुझे क्या बोला? सर वो बारिश आ गई। मुझे गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। तो साले बारिश आ गई थी, इसका मतलब तू ऑफिस में बैठा होगा। नहीं नहीं मैं तो घर पहुंच गया। अरे मामा, साला बारिश आ गई तो घर कैसे पहुंच गया रे बाबू? तो साला हमारा काम की जरूरत पड़ी, आइटम मंगाने की जरूरत पड़ी तो बारिश आ गई, और घर पहुंची तो बारिश गायब हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? बारिश तो घर पहुंच तभी भी आई होगी, और मेरा आइटम लेने जाता तब भी बारिश आई होगी। फिर वो क्या बोलता बताओ? कोई जवाब नहीं था। तो इसे कहते हैं आसान काम मुश्किल जिंदगी। कौन जाए बारिश में भीगने के लिए, परेशान होना आसान काम। अपना घर जाने टाइम हो गया, घर चलते हैं, कोई बात नहीं कल लाके दे देंगे। तो जिंदगी मुश्किल है। सुबह टिफिन भर के लाता है, मेरे ऑफिस बैठे खाने खाली करता है, और शाम को 5 बजे घर को लौट जाता है। पर मुश्किल काम ये है सर, रात के 8 बज गए, सुबह कपड़े पहने थे, अभी भी ऑफिस में बैठे हैं, और कब तक बैठे रहेंगे कोई मालूम नहीं। नीचे जितेंद्र सर वेट कर रहे हैं कि सर आप खाली हो गए तो आपकी से मुलाकात कराऊंगा। उनके सर के सामने कोई कोई सर आए हुए होंगे, कोई बोला सर आपसे मुलाकात करनी है। मैं बोला भाई अभी तो मेरी मीटिंग है, लगभग 9 सवा 9 तक मीटिंग चलेगी, उसके बाद बात करेंगे। तो मुश्किल काम आसान जिंदगी। अब आप एक चीज देखो, आप क्रिकेट देखते हो? अभी हमारी हिंदुस्तान की जो टीम है, तो 2020 के अंदर वर्ल्ड कप जीत के लिए आई, बहुत मुबारक हो, पूरे हिंदुस्तान को मुबारक हो। ऐसी परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाई है। पर एक बात समझो, कितना मुश्किल काम है यार। रोज घर से बाहर रहना, रोज प्रैक्टिस करना, आज मैच है तो मैच में पसीना बहाना, जंप करना। क्या विराट कोहली से ज्यादा पैसा आपके पास है क्या? क्या हमारे पास है क्या? क्या MS धोनी से हमारे ज्यादा पैसा हमारे पास है क्या? क्या यजुवेंद्र चहल से ज्यादा पैसा हमारे पास में है क्या? नहीं है ना। तो सोचो वो कितना पसीना निकालते हैं रोज। अगर आज मैच है कल ब्रेक है, तो आज तो मैच खेल रहे हैं हम देख रहे हैं, पर कल ब्रेक के दिन क्या कर रहे हैं? वो सो नहीं रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं सामने नेट के ऊपर। और रोज के उनके बिस्तर बंद है, सूटकेस पैक होता है रोज सूटकेस। आज समझ लो इस होटल में रुके हुए हैं, कल मैच उनका बेंगलोर में तो कल बेंगलोर पहुंच गए, फिर बाद में चेन्नई मैच है चेन्नई पहुंच गए, दिल्ली मैच है दिल्ली आ गए, यहाँ छोड़ो, इंग्लैंड मैच है इंग्लैंड पहुंच गए, साउथ अफ्रीका पहुंच गए। रोज कहीं ना कहीं उनके सूटकेस पैक और आउट। परिवार कहाँ रह रहा है? किसी का रांची रह रहा है, किसी का दिल्ली रह रहा है, किसी का चंडीगढ़ रह रहा है, और वो अपने वहां पे, और पैसा है फिर भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, यानी कि मुश्किल काम कर रहे हैं, परिवार से दूर, अमीरी अनाप, और फिर भी ग्राउंड पे पसीना बहाते हैं, पसीना और बॉल के लिए तड़फ जाते हैं, मर जाते हैं, गिर जाएंगे, घुटने छिल जाएंगे, चोट लग जाएगी, पट्टी बांध रहते हैं, हाथ कोने में पट्टी, यहाँ पट्टी, या घुटनों में पट्टी, छाती के ऊपर पट्टी, हर जगह पट्टी बंधी है।
मुश्किल काम है पर जिंदगी बड़ी आसान है। जिंदगी मतलब जिस चीज पे हाथ रख दिया वो चीज उनकी हो जाती है। एक फोन कर दिया, आपका काम पूरी जिंदगी में नहीं हो सकता, उनका काम दूर बैठे फोन से हो जाता है। एक फोन से बस भाई ये काम होना भाई हो जाएगा साहब। पता लगता भाई विराट कोहली का फोन आ गया, भाई कोई रोक नहीं सकता माइकल लाल भी। मुश्किल काम है पर जिंदगी बड़ी आसान है। तो भाई दोस्त, ये नेटवर्क मार्केटिंग करना, डायरेक्ट सेलिंग करना मुश्किल काम है। पूछो कैसे, मैं बताऊंगा आपको ऐसे। पता है क्या है, हमें इस इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों से मिलना पड़ता है, नेगेटिव बता रहा हूं आपको, चाहे मेरी तरफ से करना मत करना, पर मुश्किल काम है। हमें उन लोगों से मिलना पड़ता है जिन लोगों से मिलने का हमारा दिल नहीं कर। हमें उन लोगों को समझाना पड़ता है जिन लोगों को समझाने के लिए हमारा दिल नहीं करता। हमें उन लोगों को कॉल करना पड़ता है जिनको कॉल करने का हमारे को दिल नहीं करता। हमें उन लोगों के दरवाजे टक 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 करने पड़ते हैं जिनके दरवाजे पर हम जाना कभी नहीं चाहते। काम मुश्किल है सर, पर एक दिन के बाद में आसान जिंदगी हो जाती है। आसान जिंदगी बताया था ना, आज रेंज रोवर वो गए पर दिल किया मुझे वही गाड़ी चाहिए जो मेरे पास में थी, वो कब वही चाहिए, मेरी गाड़ी चाहिए, चाहे वो कितना मर्जी ले, वो लेके आ भाई। ड्राइवर को भेज दिया, लेके आ भाई, मुझे वही चाहिए। जिस चीज पे दिमाग में आ गई, मोबाइल का दिमाग आया, आईफोन लेना है 2 लाख रुपए का, 1000 TB का, ले ले भाई आईफोन। कैमरा लेना है सोनी का, ले लिया। घड़ी लेनी आईफोन एप्पल की 1 लाख रुपए की, ले ली। कपड़े सिलवाने मन मर्जी के, ले लिए। जिस ब्रांड पे हाथ रखते हैं, बेल्ट बेल्ट पसंद आया एलवी का 50,000 का, हाथ बेल्ट ले लिया 50,000 का, एक बेल्ट भी ले लिया 50,000 का। सही, मैंने जिस चीज पे हाथ रखते अपनी हो जाती है। अभी आपको बता रहा हूँ लाइव एक एग्जाम्पल, आपको आसान जिंदगी क्या है बता दूं। बोलो, बताओ बताओ। चलो नहीं मत तुम नहीं पूछो, बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है, आगे बताऊंगा फिर। मतलब मुश्किल काम, आसान जिंदगी। मतलब जो काम नहीं होने लगता है ना, वो काम आपका हो जाता है पैसे के दम पे। आप ये मत मान, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ही सब कुछ होता है। ये आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूं। आपने सोचता कोई लोग बोल देते सब कुछ पैसा नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट। सब कुछ पैसा नहीं होता, मैं आपकी बात से करेक्ट करता हूँ, सब कुछ पैसा नहीं होता। पर एक बात है मेरे दोस्त, ये जमाना बड़ा कलयुग है। इस कलयुग जमाने में भी बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। मंदिर में जाओगे, अगरबत्ती पैसे की, फूल माला पैसे की, चंदन पैसे का। अभी तो ये हाल है कि दर्शन भी पैसे के। अगर जेब में पैसा है, आपका भगवान के दर्शन 10 मिनट के अंदर। पैसा नहीं है, 10 घंटे लाइन के अंदर लगे रहो साहब। क्या लगे रहो, लाइन के अंदर। इलाज पैसों के। कोरोना काल में पता है, जिनके पास पैसे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर घर के ऊपर थे। पैसे नहीं थे, हॉस्टल में भी सिलेंडर नहीं थे, हॉस्टल के अंदर भी पैसे थे, घर के ऊपर सिलेंडर थे। तो ये किसका दम था, पैसों का। तो मेरे भाई, थोड़ा सा मुश्किल काम कर लो, जिंदगी बड़ी आसान बन जाएंगे। मूव आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कंफर्ट जोन समझ, वही जो बातें आपको बताई मैंने कि हमें अलग करना है, तो अलग हमें फ्यूचर बनाने के लिए अलग काम करने पड़ेंगे। देखो, आज आपको मैं एक राज की बात बता के जा रहा हूं, समझ जाओगे। और वो इस ऑनलाइन में इतना ही समझा पाऊंगा कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। समझदार इंसान के लिए अगर एक वर्ड मैंने बोल देता हूँ, जो समझदार इंसान था वो समझ जाता है किसके लिए मैं वर्ड बोल रहा हूँ। मूव आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन, यानी कि अगर आपकी पीढ़ियां और आप अभी तक जो भी काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, कोई दुकानदारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अभी तक जो आप काम कर रहे हो, अगर वो ही काम करोगे तो आपको वो ही मिलेगा जो पीछे मिलता हुआ आया है। समझ गए मेरी बात? अगर जो काम आप अभी तक कर रहे हो और आगे भी वही काम करोगे, तो वही आगे मिलेगा जो पीछे आपको मिलता हुआ आया है। मेरी बात समझ गए होंगे। मेरे को समझाया था कि बेटा दिलीप, अगर तू नौकरी करेगा तो तुझे वही मिलेगा जो पीछे तेरे दादा ने नौकरी करी वो मिल गया, पिता नौकरी करी वो मिल गया। अगर वही चाहिए तो करता रहे। तुमने बोला सर वो तो नहीं चाहिए, तो फिर तुझे अलग काम करना पड़ेगा। और अलग काम करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन का मतलब समझा देता हूं आज आपको मैं, जल्दी के अंदर। अगर आपको बॉडी बनानी है, समझ लो, आपको बॉडी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सुबह जल्दी उठ के जिम में जाना पड़ेगा सर। क्योंकि बाद में तो आपकी नौकरी जाओगे, व्यापार में जाओगे, दुकान खोलोगे, खेती बाड़ी करोगे, टाइम दिन में रहेगा
नहीं। पर अभी तक आप उठ सो रहे थे 8 बजे तक, और अब आपको उठना पड़ेगा 5 बजे। क्यों? मकसद है जिम जाके बॉडी बनाने वाला। तो कंफर्ट जोन से बाहर 8 बजे जाने, 8 बजे तक ही सोते रहे, तो जो बॉडी आपकी भी है वही बॉडी आपकी रहेगी। अगर आपको बॉडी बनानी है तो 5 बजे उठ के ग्राउंड पे आना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। ये बात पता क्यों बता रहा हूं आपको दोस्तों? अभी पिछले महीने की बात है, मैं बाबा रामदेव के शिविर में गया था साहब। मैं वहां पे एक बॉडी सर्विस के लिए गया था, हरिद्वार के अंदर। बाबा रामदेव का सर, अपन कितनी बातें कर लो अलग बात है, पर बाबा रामदेव ने जो करामात कर रखी है ना, वो अल्टीमेट कर रखी है। और क्यों कर रखी है, जो कारण बताऊंगा आज आपको, लाइव बताऊंगा कारण, क्या कारण है। वहां पे जैसे हमारे घर में एक्टिवा है, जुपिटर है, या जो भी गाड़ी चलाते हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, जो भी आप घर में गाड़ी है, इसको हर 6 महीने में आप सर्विस कराते कराते नहीं कराते? उसका ऑयल, इंजन ऑयल, उसका गियर ऑयल, उसका लुब्रिकेंट, उसके ब्रेक, उसकी लाइटें, उसका चेन टाइट होना, उसके कुछ चीजें टूट गई तो नई लगवा लेना, सीट कवर कराना, जो भी चीजें उसमें प्रॉब्लम उसको दूर करा लेना, और उसकी गाड़ी को टकाटक करा के अगले फिर साल भर के लिए उसको तैयार कर लेना। ऐसे हम 4 व्हीलर की कराते हैं और 2 व्हीलर की कराते हैं। पर दोस्तों, इंसान की सर्विस ना तो हम कराते ना हमें पता होती कैसे। अब देखो दोस्तों, अब आप एक बात बोलोगे, सर पहले के लोग तो सर्विस करवाते ही नहीं थे। तो मेरे भाई, पहले के जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी, बैलगाड़ी थी। कौन सी गाड़ियां थी? बैलगाड़ियां, टुकुर 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 टुकुर। अगर टुकुर टुकुर वाली जिंदगी चाहिए तो फिर कोई जरूरत नहीं है। पर आपको चाहिए प्लेन वाली जिंदगी, आप चाहिए गाड़ी वाली जिंदगी, आप चाहिए मर्सिडीज वाली जिंदगी, तो सर्विस करवानी पड़ेगी, सर्विस करवानी पड़ेगी। पहले के जमाना अलग था, आज जमाना अलग है। पहले के जमाने में पोल्यूशन नहीं था, खाना पीना शुद्ध था, और वो क्या था, ऑर्गेनिक था। कोई मिलावटी यूरिया की चीजें डली हुई नहीं थी उसके अंदर, मिलावटी आइटम नहीं थे, तो सर्विस जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद आज हर जगह तो पोल्यूशन है। आपके घर में पोल्यूशन, सही घर में तो कैसे पोल्यूशन, मैं बाबा रामदेव सीख के आया, बोला जिस घर में आप रहते हो उस घर के अंदर अटैच लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, जिस आप बेडरूम में उसके अटैच लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, तो जो सोचो कि जो जर्म्स है वो तो पूरे बेडरूम में घूमेंगे ना उसके, तो ऑटोमेटिक वो हवा के अंदर घूम जाते हैं। इसे बोलते हैं आपका पोल्यूशन हो जाता है। गाड़ियां चल रही है आपके घर के आजू बाजू से, उसका धुआं निकल रहा है, आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। आपके मोबाइल आपके हाथ में रेडिएशन निकल रहा है, आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी कि आप हर टाइम आप चपेट में हो, किसके चपेट में? रेडिएशन, मोबाइल का हो, चाहे घर में टॉयलेट का हो, चाहे गाड़ी निकला धुएं का हो, और चाहे खाने पीने सब्जी अब्जी का हो। सब्जियां भी पूरी दवाइयों से पकी हुई है, फ्रूट भी दवाइयों से पके हुए हैं, यानी हर आइटम आपके मिलावटी बना हुआ आ रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि इंसान रोज बीमार पड़ता हुआ जा रहा है। अब इस बीमारी से बचने के लिए एक ही तरीका है कि अपनी सर्विस की फिल्ट्रेशन करवा ले। इसका ये जो तो ना, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, इसका लुब्रिकेंट, इसको सही करवा ले, चेन थोड़ी टाइट करवा ले। मैं यही के लिए बाबा रामदेव के आश्रम में गया था। 1.5 लाख का पैकेज है, 7 दिन का, हस्बैंड वाइफ दो जाते हैं तो, ठीक है। वहां पे आपके बढ़िया ट्रीटमेंट होता है, पर वहां पे सारी बॉडी को फिल्टर करते हैं, निचोड़ देते हैं ऐसे ना, बिल्कुल ऐसे निचोड़ देते हैं, कुछ भी देते नहीं, निकाल लेते हैं पूरा। सही है, यानी कि आपका पूरा डाइट वाइट, मालिश, मसाज, ये वो, अड़ंग बड़ंग, दुनिया भर के काढ़े वाडे, पिला पिलू के, बिल्कुल आपको लीवर हो गया, आपका किडनी हो गया, आपकी छोटी आंत होगी, आपकी बड़ी आंत होगी, सारी चीजों क्लीन कर देते हैं साहब। तो मैंने वहां पे चीजें देखी कि सुबह 4 बजे उठाते हैं। चार उठा के आपको पहले आपको वो जो जल नेति वगैरह, एक नाक से पानी डालना दूसरे निकालना, वो कार्रवाई, ये पता नहीं क्या क्या कार्रवाई कराते हैं। फिर आपका अगर पेट साफ है तो आपको काढ़ा पिलाएंगे, आपका पेट साफ टक उसी वक्त हो जाएगा। और फिर आपको योगा में लेके जाएंगे, और मतलब 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक आपका योगा होगा। पर ताज्जुब की बात पता है क्या है? कि ताज्जुब की बात है, जिस बाबा रामदेव की हम बात करते हैं, वो पिछले 50 साल से बाबा रामदेव डेली, दुनिया इधर से उधर हो जाए, रोज सवेरे 5 बजे स्टेज पे नाचता हुआ आता है, दौड़ता हुआ आता है, भागता हुआ आता है, और एक्सरसाइज करता हुआ आता है, पसीने में लथपथ होता है। हम हैरान रह गए साहब, हम सारा लेट हो जाते हैं, 5 सवा 5 पहुंचते थे, पर बाबा रामदेव 5:01 में भी नहीं पहुंचता था, करेक्ट 5 बजे। वहां से मैं सीख के आया अभी लाइव, कि हम ही लेट हो जाते हैं, बाबा रामदेव लेट नहीं होता।
तभी आपने देखा होगा ये मीटिंग की आज मीटिंग हम बात करते हैं, या आपके मीटिंग में ज्वाइन होने से पहले मैं ज्वाइन हो गया था, क्योंकि मुझे आम इंसान नहीं, मुझे भी बाबा रामदेव की तरह बाबा रामदेव ही बनना है सक्सेस के मामले में। समझ गए? जब बाबा रामदेव नहीं सोचता कौन मेरे योगा में 10-20 आए, बाद में लोग आते रहेंगे, पर वो अपना योग के स्टार्ट कर देता है। पिछले 50 साल हो गए साहब, ना संडे है, ना मंडे है, ना ट्यूसडे, ना वेडनेसडे, कोई छुट्टी नहीं, एक सिंगल डे की छुट्टी नहीं 50 साल के अंदर साहब। अगर यकीन ना हो तो आपके घर में टीवी है, आस्था चैनल है, सवेरे 5 बजे खोलना, लाइव चलेगा, लाइव डेली लाइव आता है, रोज लाइव मिलेगा बाबा रामदेव 5 बजे आस्था चैनल के ऊपर दोस्तों। तब जाके नाम बनते हैं सर, तब जाके फेम बनती है। ये लोगों ने कंफर्ट जोन छोड़ रखे हैं सर, तब हम इनका नाम ले पा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री मोदी का हम बार बार बोल रहे हैं, इसकी सरकार बन गई साहब, ऐसी सरकार नहीं बनी है सर। कंटिन्यू 5-5 साल की 3 बार सरकार बन गई, क्या हुआ है? कंफर्ट जोन छोड़ा हुआ है जी। माँ 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 की डेथ हो गई थी, सबको पता है ना। जब डेथ हुई तब दिल्ली से रवाना हुआ था, और कोई शोरगुली, कोई हल्ला नहीं, चुपचाप चिता में जो करना था हाथ जोड़े, माँ मुझे माफ करना, क्योंकि तू मेरी माँ है, पर मुझे, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, पर मेरे पीछे आज 150 करोड़ की जनता है, देशवासी है, वो इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तुरंत वापस पहुंच गए दिल्ली साहब। तो ऐसे ऐसा बलिदान देना पड़ता है। हमारे घर में कोई होता नहीं, बोला सुना, वाइफ का भी कोई कोई पड़ोसी खत्म हो जाता है ना, वाइफ का पड़ोसी, तो भी हम 1 महीने का शो कर रहे हैं, भाई वो मेरी धर्मपत्नी का पड़ोसी खत्म हो गया। अरे मामा तेरा क्या जा रहा है, धर्मपत्नी पड़ोसी खत्म हुआ है तो क्यों टेंशन ले रहा है? हम तो कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं, निकलते नहीं घर से बाहर, जाते नहीं है। टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी। जब टाइम से टीवी, टाइम से बीवी आएगी तो बेटा सक्सेस तो नहीं आएगी। बीबी और टीवी को थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी, दूरी। मैं नहीं देखता जी टीवी, मुझे पता ही नहीं है। मुझे मुझे ये नहीं पता कि इंडिया टीम जीत के आ गई थी वर्ल्ड कप। मुझे किसी ने फोन, मतलब स्टेटस देखा, रश्मि मैडम का स्टेटस देखा जी कि इंडिया टीम जीत गई। ओहो जीत गई, ओ भाई साहब, तो मैंने उसकी कॉपी करके स्टेटस लगा लिया। मुझे क्या पता कि इंडिया टीम कब का मैच था, क्या जीत के। मैं आधे स्टेटस लोगों को देख कर लगा लेता हूँ जी। हमारे गुरु ने सिखा दिया, बेटा बड़ा बनना है तो टीवी भी थोड़ा गेम बना के रखना पड़ेगा। सही। जिंदगी में दादा कंफर्ट जोन निकलना पड़ेगा। घर बैठे हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप जाके मोबाइल में मस्ती कर रहे हो, मैं देख सबको रहा हूँ, आप जाके बातें भी कर रहे हो, साथ में मोबाइल को म्यूट कर रखा है। हाँ हाँ हाँ, कितना आराम से बैठे हो। देखो जैसे टाइट फाइट होकर बैठना पड़ता है सक्सेस के लिए। ठीक, आप ऐसे हाथ से सुन रहे से आराम से, ओहो, हाँ हाँ हाँ, कितना मजा आ रहा है, सुना रहे हैं हमारे, हम सुन रहे हैं। कैसे तरक्की आएगी भाई? कभी नहीं आ सकती। डायरी पेन बताया था, रश्मि ने बताया, डायरी पेन लेके बैठो, नहीं तो मुंह कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे। डायरी पेन आपके है नहीं है, बढ़िया पंखा चल रहा है, आराम से बच्चे खेल रहे हैं, शोरगुल हो रहा है, फिर सक्सेस कैसे आएगी? मूव आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन, सिंगल माइंड अप्रोच, एक ही काम करो, लगातार करो, कंटिन्यू करो। सही। आज एग्जाम्पल आपके सामने है सर, सिंगल माइंड अप्रोच का इतना बड़ा एग्जाम्पल आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। अब आप देखो इसकी शक्ल देखो पुरानी, आंखों में आंसू आ जाते थे सर। ये जाता था पिक्चर मांगने, लोग निकाल देते, अरे तू चपड़ासी के लायक नहीं, चपड़ासी के, सोच के देखो क्या क्या बीतती होगी। पर 16 साल तक लगा रहा। 16, एक दिन एक रोल मिला, वहीं से अपना कर्तव्य दिखा देसी अंदाज का, और हो गया हिट। राज सबसे बड़ा एक स्टार बना बैठा है, जबकि कोई इसको चपड़ासी की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं थे। तो भाई पर काम एक ही किया है, सिंगल माइंड अप्रोच। या तो क्या है, एसटीपीएस भी कर लूं, खेती भी कर लूं, गाय का दूध भी निकाल लूं, घर का नलका खराब नलका भी कर लूं। अरे भाई तू नलका ठीक करेगा मामा, तू गाय का दूध निकालेगा, अरे वो निकालेगा तू, काम में जाकर लोगों से मिल, मुलाकात कर, पब्लिक का बिजनेस है, लोगों के पास टाइम बर्बाद मत कर। या तो खाना खाने का टाइम, वो भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं लोग, टाइम बर्बाद के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे सर। सिंगल माइंड अप्रोच तो बहुत दूर की बात है। नलका खराब, नलके के अंदर सर दे दिया, टीवी खराब, टीवी में सर दे दिया। अरे टीवी अपना आप रिपेयर होगा। बच्चे को जुकाम लग गई, जुकाम में तू डॉक्टर है, तू 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 जाके दवाई देगा। अरे डॉक्टर दिखा के ला, कहानी खत्म। तो क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? तू लोगों से मिल, क्या पता कौन सा इंसान के अंदर तेरे को दलीप सिंह राठौड़ मिल जाए,
पता नहीं कौन से इंसान तेरे को सुरेश सिंह मिल जाए, पता नहीं कौन सा इंसान जितेंद्र सिंह मिल जाए, पता नहीं कौन सी लेडीज तेरे को रश्मि मिल जाए, मालूम लिखा थोड़ी सर के ऊपर के लिखा हुआ है, मिलेंगे। हमारे हमें हम भी किसी को मिले हैं, रजनी सर भी किसी को मिले हैं, जितेंद्र सर, गजेंद्र सर, सुरेश सर, ये भी किसी को मिले हैं। आपको लोग नहीं मिलेंगे क्या? पर आप तो टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, तो फिर नहीं मिलेंगे रे बाबा। सिंगल माइंड अप्रोच है नहीं है, 10-10 काम इकट्ठा करना चाहते हो, बड़े कैसे बनोगे? टाइम लग जाएगा। ठीक है, लगातार कंसिस्टेंसी, लगातार रोज करो, लगातार करो। पुराने देखे ना आपने, हमारे गांव में कुएं होते थे, अब कुओं के ऊपर जो पत्थर से कुएं बनते थे ना, वो पत्थर को भी कोमल रस्सी काट देती थी। इतनी ताकत होती है लगातार करने में। हम 4 दिन करते हैं फिर हार जाते हैं, 4 दिन करते हैं हार जाते हैं। अरे भाई साहब, बाबा रामदेव 50 साल से कर रहा है यार, ये दलीप सिंह राठौड़ 10 साल से कर रहा है। आज एम्बेसडर लीडर होने के बाद भी आपके 70-80 लोगों की मीटिंग ले रहा हूं सर मैं। मुझे क्या जरूरत है 70-80 लोगों की मीटिंग लेने की? आप बताओ मुझे। आज मेरे पास 10 लाख लोगों का नेटवर्क है, 10 लाख लोगों का। और मीटिंग आज की नहीं है, ये मीटिंग रोज होती है। ये आपको अभी तो मैं लैपटॉप में पीछे कैमरे शैमरे लगे हुए हैं, आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आपको दिखा भी देता हूं मैं आपको छोटा सा। ये पर ये इसका है मेरा, आप देखने हल जाएगा काम झाम भी। ठीक है, ये तामझाम मेरे पूरे इधर सिस्टम लगा हुआ है, कैमरे शैमरे, लाइटें वाइटें। ये रोज ऐसी मीटिंग चलती है सर, डेली काम, मेरा रोज का काम है, ऐसे नहीं कि आज का ही मेरा काम है। ठीक है, तो ऐसे ही आसान नहीं है सर, रोज करना पड़ता है। मैं भी ढूंढता हूँ, कोई तो मुझे सुरेश मिलेगा आपके बीच में से, कोई तो मुझे रश्मि मिलेगी आपके बीच में से, मिलेंगे पक्का। पर कर्म तो करने पड़ेंगे ना सर। ठीक, अगर मैं बोलूं मैं तो बस बन गया जी बड़ा, मुझे क्या, मुझे तो पैसे आ रहे हैं, हाँ ठीक है मुझे पैसे आ रहे हैं, पर मुझे यहीं रुकना नहीं है कि 6 लाख पे रुकना है, मुझे 12 पे रुकना है। मेरी जिंदगी की शुरुआत ऐसे ही हुई थी सर। मैं जब इस कंपनी में, मेरा भी पहला लेवल हुआ था, मैं भी 2,500-3,000 रुपये कमाता था। फिर जब मैं 2,500-3,000 कमाता था तो मेरे संजीव सर मेरे गुरु है, उन्होंने बोला बेटा तू 2,500-3,000 लायक थोड़ी है, जो 10,000 वीकली पे आना है अगले 3 महीने बाद में। मैं भागा 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 10,000 वीकली पे आया, महीने के 40,000 कमाने लग गया। जब महीने के 40 कमाए, संजय सर फिर बोला बेटा तू 10,000 वीकली के लायक नहीं है, अब तू महीने के 75,000 रुपये कमा। मैंने 40 कमा, 75 कमा। मैं भागा भागा मेहनत किया, कभी उड़ीसा, कभी एमपी, कभी गुजरात, मैं 75,000 महीने पहुंचा। जब 75 पहुंचा, बोला बेटा तू तो लाख के काबिल है, तू कहाँ रुके 75,000? मैं फिर भागा, फिर मेहनत करी, फिर मैं लाख कमाने लग गया। मैं लाख कमाया तो सर ने बोला कि तू तो 1.5 लाख कमा। फिर मैं 1.5 लाख पे आ गया, फिर 2 कमा, मैं 2 पे आ गया। फिर तो 3 लाख कमा, मैं 3 पे आ गया। बोले तू 6 लाख के लायक है, तू 6 लाख की वही मेहनत करते बाद टीम है। मैं भागा भागा फिर मेहनत करी, 6 लाख पे आ गया। 6 पे आ गया, फिर बोला बेटा अभी अभी तो तेरी एक आईडी भी कैपिंग लगी, सेकंड आईडी चालू कर। मैंने सेकंड आईडी चालू करी, मेरे 7 लाख आने लग गए। फिर बोले नहीं नहीं अभी और मेहनत कर, तो उसको भी कैपिंग पे लेकर आना, थोड़ी भाग। मैं 8 पे आया, 9 पे आया, 10 पे आया, 12 लाख पे आया। जब मैं 2 आईडी कैपिंग पे आ गया, गुरुजी ने फिर बोला कि बेटा अभी रुक क्यों रहा है, तेरा बेटा बड़ा हो गया, उसको भी लेके आ धंधे के अंदर, उसकी आईडी चालू कर। अब धंधे में लेके आ गया, लड़के को भी, उसको भी लगा दिया लाइन के ऊपर। अब खुद भी लगाऊं, वाइफ को भी लगा रखा है और बेटे को भी लगा दिया साहब। रुका नहीं है सर, लगातार कंटिन्यू डेली बड़ा। आज ये कंडीशन है कि आपका भाई, आपका ये दोस्त महीने के 17 लाख रुपए कमाता है सर, 17 लाख पर मंथ। ये पावर है इस इंडस्ट्री की, ये है। तब जाके रेंज रोवर वो गाई, तब जाके बड़े बड़े फार्म हाउस बने सर। 7-7 करोड़ के फार्म हाउस भी अभी प्रेजेंट टाइम रेट 7 करोड़ से ऊपर है फार्म हाउस की। ऐसी हवा में नहीं आई सर, लगातार रोज करो, लगातार करो। आप एक दिन एक किसी को, आप जाते पता क्या करते हो, आप 10 को समझाते हो और 10 के 10 मना कर देते हैं, आप भी उदास हो गए, छोड़ यार हमारे काम का नहीं है, पानी पी के बैठ जाते हो। अरे भाई किसी पंडित ने लिख के दिया है क्या कि 11वां बंदा नहीं आएगा, 12वां नहीं आएगा? अरे 10 में से कोई नहीं काम किया, नहीं आया जो, तो 11वें के पास जा, 12वें के पास जा, तू मेहनत कर। क्या पता हो 11वां बंदा दिलीप सिंह राठौड़ हो, खुद भी एम्बेसडर बनेगा, तेरे को भी एम्बेसडर बनाएगा बेटा। पर तू 11वें पास में गया नहीं, दलीप सिंह तेरे को मिला नहीं, वो एम्बेसडर बना नहीं, तो तुम एम्बेसडर बना नहीं। ये टीम वर्क बिजनेस है भाई। पर कर्म तो अपने करने ही पड़ेंगे, और मैं आगे भी करूंगा, ऐसे नहीं कि मेरी कोई लास्ट मीटिंग है जी मैं आपकी। जिंदगी भर जब तक इस धरती पे हूं और सांस में सांस है, तब तक ये मीटिंग यूं ही चलेगी भाई।
तो बोलते नहीं, पार्टी सारी रात यूं चलेगी, आंटी पुलिस बुला तो बुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पार्टी ना रुकने वाली है। क्योंकि अब टारगेट 17 लाख का नहीं है, अब टारगेट 40 लाख महीने का है 2035 के अंदर। 40 लाख महीना चाहिए, 17 लाख भी नहीं टकना है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और आप 10-20 हजार आए ही नहीं है, अभी से ठंडे पड़ गए। ये खून को गर्म रखना पड़ेगा भाई, तब जाके बॉडी बनती है। आप सोचो यार, बच्चे तो हो नहीं, आप समझ लो जिम ज्वाइन कर ली और आप बॉडी बनाना चाहते हो, आप 1-2 महीने के क्या बॉडी बन जाएगी क्या? सर जो ट्रेनर है ना, जिम के ट्रेनर है जो ट्रेनिंग देते हैं जिम में, उनसे पूछो सर, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 15 साल से बंदा रोज वर्कआउट कर रहा है, रोज डेली, कोई संडे कोई मंडे कोई ऑफ नहीं, और रोज डाइट मेंटेन कर रहा। सबसे बड़ी बात, मीठा क्या होता है उनसे पूछो, कभी खाया ही नहीं मीठे को। हमारा तो रसगुल्ला भी, गुलाब जामुन भी, काजू कतली भी, ये डेयरी मिल्क भी, आजा कर ले वेट कम, बेटा कैसे करेगा, हम भी देखेंगे ना, वो कम बढ़ेगा। और क्या त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है भाई। और त्याग दोगे नहीं, बलिदान दोगे नहीं बड़े, तो रोज करो, लगातार करो, फिर त्याग दो, फिर देखो आपकी तरक्की कहां से होती है। माँ कसम, अगर आज मुझे बोल दे ना, कोई लीडर बोल दे, चेन्नई से फोन कर दे, जी सर मैं चेन्नई बैठा हूँ, मुझे आपकी कंपनी में ज्वाइन होना है, सर सुबह की फ्लाइट मेरी चेन्नई के लिए उड़ जाएगी, ट्रक देनी चाहिए, रुकूंगा नहीं मैं, सुबह की फ्लाइट उड़ जाएगी चेन्नई के लिए, बस मुझे कोई फोन कर दे कि सर आप वहां पहुंचना है, सही है ना, बस मुझे बुला ले, मैं नहीं रुकता सर। क्योंकि अपना लगातार करने काम, रोज करने काम, डेली करोगे तब बड़े बनोगे। अब 4 दिन करोगे, 4 दिन नहीं करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे सर। फिर आप छोड़ दो इस काम को, अपना जो काम है वो पुश्तैनी काम वो कर लो। यहाँ बड़ा बनना चाहते हो तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके आप सुरेश की तरह, जितेंद्र सर की तरह, रमेश अग्रवाल की तरह, बड़े बड़े लोगों की तरह बड़े बन पाओगे, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां आपके पास आएगी। ठीक है, ओके। स्टेट ऑफ माइंड शेप, थिंक पॉजिटिव, यानी कि हमेशा बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। नेगेटिव तो सोच लिए अभी तक, क्या हो जाएगा? हमेशा सोच को पॉजिटिव। अब सोचते, अरे भाई वो दिलीप सर तो पहले पहले जुड़ गए तब बड़े बन गए, हम तो बाद में जुड़े हैं, हम तो बड़े नहीं बनेंगे। तो आप तो वैसे ही हार गए, कोई जरूरत नहीं है हराने की, वैसे ही हार गए आप तो, उसी टाइम में हार गए जब ये मन में विचार आते ही। अरे आप ये बताओ, आज जो बंदा कोई एसलीप से जुड़ा ही नहीं है, अभी तक जुड़ा ही नहीं है, क्या आने वाले टाइम में वो जुड़ेगा? क्या वो डायमंड नहीं बनेगा? मुझे बता दो बस आप, क्या वो ब्लैक डायमंड नहीं बनेगा जो जुड़ा भी नहीं है अभी तक? अगर ऐसा होता तो मेरे दोस्त, आज कंपनी में 40 लाख लोग नहीं होते। अब आप मुझे बताओ, क्या कंपनी में 40 लाख लोग ही रहेंगे? क्या 1 करोड़ लोग नहीं होंगे? क्या 2 करोड़ नहीं होंगे? क्या एक दिन कंपनी में 10 करोड़ लोग नहीं होंगे? क्या होंगे, पर आप नहीं होंगे, लोग होंगे। हार गए पहले, नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो अपने काम तो कर, मेहनत तो कर। आज अगर ये हम सोच ले, यार मैं बच्चे स्कूल में डाल दूं, पास नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, तू अपने स्कूल में डाल, कोचिंग लगा, इंस्टीट्यूट में डाल, उसका टीचर पे बात कर, उसकी पेरेंट्स मीटिंग में जा, बच्चा कैसे पास नहीं होगा भाई? पर तू पहले यार नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो मम्मा, कभी तेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा भी नहीं। थिंक क्या रखनी है? पॉजिटिव। हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अरे सोच रहे यार मैं वहां जा तो रहा हूं, मैं ब्यावर जा रहा हूँ, अजमेर जा रहा हूँ, मैं नसीराबाद जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, गुड़गांव जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो गया? होते नहीं क्या एक्सीडेंट? क्या लोग जाते नहीं क्या? और क्या आपका एक्सीडेंट होने से लोग रुक जाएंगे क्या? नहीं सर, कोई नहीं रुकने वाला। और आप अगर सोचोगे तो कभी जा भी नहीं पाओगे। हम किसान भाई, हमारे में बहुत लोग बैठे होंगे शायद मेरे ख्याल से, किसान ये सोच ले, मैं फसल कर तो लूं, पर बारिश ज्यादा हो गई, ओले पड़ गए, सूखे पड़ गए, तो क्या फसल हो जाएगी? क्या नहीं होगी। आपको बीज डालो, हाँ हो सकता है बारिश ही पड़ जाए, ओले पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए, हो सकता है, मैंने कहता नहीं होता, पर आपको अपने कर्म तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना साहब? तो कर्म करना चाहते हो तो हमेशा बिग और थिंक पॉजिटिव, बड़ा सोचो और अच्छा सोचो। ठीक है, आपने सोचा नहीं हुआ तो मैं बोलूं हो गया तो, अगर हो गया तो आप भी यहाँ के ऊपर एम्बेसडर बन जाओगे सर।
नहीं होगा तो नहीं हो, कोई बात, जो जिंदगी वो तो वैसे ही रहनी है ना यार। मैं आया था आपकी तरह, आया था इस कंपनी के अंदर, कंपनी नहीं थी, प्रोडक्ट गिने चुने प्रोडक्ट थे, केवल 7 लोगों जाते समझाने के लिए, लोग हमें उल्टा समझा के भेज देते थे सर कि भैया ये सब ऐसी कंपनियां नहीं नहीं आती, बंद हो जाती है। अगर हम इस टाइम सोचते थे नहीं चली तो क्या आज यहाँ 10 साल मना रहे होते अबू धाबी के अंदर। सोच के देखो भाई, मैं हमने ये सोचा नहीं चली तो कोई बात नहीं, नौकरी जिंदाबाद कर लेंगे, पर बेटा चल गई ना तो कई करोड़ के मालिक बन जाएंगे, और बन गए आज। आज आपका भाई 17 करोड़ रुपए कमा चुका है 10 साल के अंदर, और 17 करोड़ कमाने में 10 साल लगे, अगले 17 करोड़ कमाने में केवल 5 साल लगे, केवल 5 साल। क्योंकि धंधा क्या है, मल्टीप्लाई का क्या है, मल्टीप्लाई का है सर। सही है, आगे चले। ओके, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात, बड़ा बनने के लिए। देखो दोस्तों, अगर बड़ा बनना चाहते हो, 2 चीज कभी मिस मत करना। एक, बड़ा इवेंट मिस मत करना, जो दिल्ली में हो, जयपुर में हो, या बड़े कोई शहर में हो। ठीक है, छोटे मोटे कर दो अलग बात है, मान सकता हूँ, चलो। बड़े इवेंट में क्या होता है, आपका माइंड है, माइंड, ये माइंड सेट का गेम है, ये एक्सेप्ट कर लेता है कि एक दिन मैं भी ऐसा बड़ा बनूंगा। अगर आज मैं बड़ा बना हूं, तो आप मैं जो मेरा माइंड एक्सेप्ट किया था 9 अगस्त 2015 को, मैंने एक बड़ा इवेंट देखा दिल्ली के अंदर। 9 अगस्त का संडे था, 15 की बात है, 9 अगस्त 2015 की बात है। दिल्ली के जो धोलाकुआं है वहां के ऊपर एक ऑडिटोरियम है, राधा कृष्ण सर्वपल्ली ऑडिटोरियम, उसमें एक 700 लोग इवेंट देखा। वहां से माइंड एक्सेप्ट किया, यार ये लोग बड़े बन सकते हैं तो मैं भी बड़ा बढ़ सकता हूं। उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं था, ये अकेला दलीप सिंह था, पर उस माइंड सोच से आज 10 लाख लोग साथ में काम कर रहे हैं। दूसरा, एसओएस ट्रेनिंग, बड़ी ट्रेनिंग जो कंपनी लेवल की होती है, जो उत्तराखंड में होती है, ये एसओएस ट्रेनिंग कभी मिस मत कर देना सर, क्योंकि ये है आपकी जिंदगी का सीक्रेट ऑफ सक्सेस, लाइफ का सीक्रेट है सर। अगर ये आपने अगर छोड़ दी, मिस कर दी, अगर आप नहीं आ पाए इस ट्रेनिंग के अंदर, एसओएस के अंदर, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से मिस कर दोगे सर। क्योंकि आज कहते हैं ना, एक बात आपने सुनी होगी कि एक इंसान जो होता है वो सीख कर तो हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकता है, और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो अगर इंसान को सिखा दिया जाए तो माइंड बहुत बड़ा पावरफुल है, ये सीखने के बाद ये एक्सेप्ट कर लेता है कि इस काम को यूं 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 करेंगे। अब आप मुझे बताओ, ये आपके पास मोबाइल है, ये मोबाइल क्या आप रिपेयरिंग कर सकते हो क्या? नहीं, आप बोलोगे नहीं कर सकते। मैं बोलूं हर इंसान इस मोबाइल रिपेयरिंग कर सकता है, पर कब? जब मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख जाए तब। तो ऐसा कोई काम नहीं इस धरती पे जो इंसान ये काली खोपड़ी वाला कर ना पाए, बस इसको सिखा दिया जाए। तो सीखने के बाद में आज बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, ये सब सीख के करते हैं। किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया, सीख के बनाया, हवाई जहाज बनाया, सीख के बनाया, किसी ने चलना सीखा, सीख के चलाया, किसी ने मोबाइल बनाया, सीख के बनाया। तो नॉलेज सबसे पावरफुल चीज है, कहते हैं ना हमारे के पावर ऑफ नॉलेज, नॉलेज सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी ताकत है। सही है, तो नॉलेज जिसके पास में, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आज आप और हम लोग एक ऐसे व्यापार में आ जाते हैं जहां लगता कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है, पर दोस्तों पाओगे कब? जब नॉलेज होगी तब। आपको बुक्स वाली नॉलेज नहीं चाहिए कि आपको डिग्रियां लेनी है, बुक्स पढ़नी है, कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, वो नॉलेज नहीं। यहाँ पे 3 से 4 दिन 5 दिन ट्रेनिंग्स होती है बड़े लेवल की, जहाँ 4 से 5 दिन आपको उत्तराखंड की धरती के ऊपर बिल्कुल शांत वातावरण ले जाके, ठंडे माहौल में ले जाके, कूलिंग वाले माहौल में जाके, ये चूचा चप्पर चप्पर चप्पेटा से बाहर ले जाके, शांत ले जाके, वहां पे आपको सिखाने की हम पूरी कोशिश करते हैं साहब, कि आपका माइंड एक्सेप्ट करे बड़ा बनने के लिए। आज जितने भी लीडर है कंपनी में, आज कंपनी के अंदर लगभग 700 डायमंड है साहब। ये 700 के 700 डायमंड एसओएस से निकले हुए लोग ही हैं। अगर ये एसओएस में नहीं जाते, ये 700 लोग डायमंड कभी नहीं बनते सर। आज कम से कम भी 600 लोगों के पास में लग्जरी कारें, लग्जरी मतलब ओडी, मर्सिडीज, जगुआर, बीएमडब्ल्यू है, ये कभी नहीं आती इनके पास लग्जरी कारें अगर ये एसओएस में नहीं जाते। तो चाहे वो जितेंद्र सर हो, चाहे गजेंद्र सर हो, चाहे वो
आपके सुरेश सर हो, जितने भी लोग बड़े बनते हैं सब सीख कर ही बड़े बनते हैं, बिना सीखे बड़े नहीं बनते। इसका सिखलाई क्या है? इसका सिखलाई है ये मल्टीप्लाई कैसे करें हम काम को, मल्टीप्लाई, इस काम को हम कैसे फैलाएं वो सिखलाइए। न कि आपको कोई आयुर्वेद का कोई बाबा जी बना के दे रहे हैं हम लोग, या कोई आयुर्वेद कोई ज्योतिषी बना के दे रहे हैं, कोई आयुर्वेद आचार्य बना के दे रहे हैं, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम आपको वो ज्ञान दे रहे हैं कि आपका धंधा मल्टीप्लाई कैसे हो। धंधा, जिस दिन आपको धंधा मल्टीप्लाई करना सीख गए ना सर, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ, चौसठ से 128, 128 256, 256 से 512, 512 से 1024, और 1024 2048, जिस दिन ये बनाना सीख गए ना और ये माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम आप लाइफ में कर जाओगे। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार हमारी एसओएस हो रही अगस्त के अंदर, और एसओएस में आने का मौका मिलता है साल में केवल एक बार, ओनली वन टाइम, एक बार आपको मौका मिलता है। और अगर अभी आपने मिस कर दी तो अगले साल कोई अगस्त के बाद ही कोई नंबर आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इस बार भी एसओएस हमारी 2 साल के बाद हो रही है। कोरोना काल में हमारी हो नहीं पाई थी, तो बीच बीच में हमारी एसओएस काफी सारी मिस हो गई थी। पर दोस्तों, ऐसा ना हो कि 2 साल के बाद आप दोबारा कभी एसओएस में आओ, क्योंकि बहुत पीछे रह जाओगे। और मैंने आपको कहा ही था, जमाना अब पीछे रहने वाला नहीं, अब तो फास्ट 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 जमाना है। सही है, पीछे रहोगे तो बैलगाड़ी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? बोलो बोलो, क्या बन जाओगे? बैलगाड़ी, कटर पटर चलते रहोगे ऐसे, गर्दन हिलाते हुए। और गर्दन हिलाने वाले बनने हो तो भाई फिर तो कोई जरूरत नहीं एसओस वेसोस की। और बनना है आपको चील गाड़ी, बनना है आपको एरोप्लेन, बनना है आपको हेलीकॉप्टर, फास्ट 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 उड़ान लड़नी है, तो नॉलेज भी फास्ट 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 वाली लेनी पड़ेगी। और मैं आपको कहूंगा, आपको आना नहीं है, आपको अपने साथ लाना है। क्योंकि आप तो आ रहे हो, आप तो सीख रहे हो, पर जिनको मल्टीप्लाई करना है उनको भी सिखाना पड़ेगा। जब तक उनको नहीं सिखाओगे आप बड़े नहीं बनोगे। लक्ष्मण सिंह जी, सुन रहे हो ना मेरी बात? लक्ष्मण सिंह जी, आपको ही बोल रहा हूँ, लक्ष्मण जी बड़ी बातें कर रहे हो, इसका मतलब आप फोन पे ध्यान नहीं है आपका। सही है, मैं देख तो सबको रहा हूँ, मैं कईयों को देख रहा हूँ, बोल नहीं रहा मैं, चलो कोई बात नहीं जी। हाँ, अभी लक्ष्मण जी कोई पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है, कि वो अपनी धुन में मस्त है। केवल सर ने अपलाइन ने बोल दिया भाई ज्वाइन हो जाओ, तो ज्वाइन हो गए और मोबाइल को ऑन करके छोड़ दिया। अब इन बेचारे लक्ष्मण जी को क्या पता एसओएस की ताकत क्या है, एसओएस की पावर क्या है, एसओएस में जाने के क्या फायदे हैं, कैसे एसओएस में बड़े बनेंगे। लक्ष्मण जी तो बातों में लग गए साहब। सही है, तो बातों में लगोगे तो कभी बड़े नहीं बन पाओगे। और दोस्तों, इस बार जो एसओएस हो रही है, एक यूनिक एसओएस हो रही है, जिसके अंदर हम आपको गेम एक्टिविटी होगी, वहां पे क्रिकेट के मैच होंगे, क्योंकि इस बार हमारा हिंदुस्तान 2020 वर्ल्ड कप जीत के लाया है। तो सेम वहां पर भी 2020 वर्ल्ड कप की तरह 3 तरह की टीम बनेगी। एक जैसे सुरेश सर की एक टीम बनेगी, एक टीम बनेगी गजेंद्र सर की, एक टीम बनेगी बिस्वाल सर की, और तीनों टीमों में कंपटीशन होगा, और जो टीम जीतेगी उसको ट्रॉफी मिलेगी। ऐसे हमारी एक लेडीज जो जितनी बहनें आएगी, उनकी एक डांस ग्रुप की एक टीम बनेगी, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी उनको भी ट्रॉफी मिलेगी। यानी आपका इंजॉयमेंट भी होगा, आपका मनोरंजन भी होगा, और आपका योगा भी होगा। योगा क्लास भी चलेगी वहां के ऊपर, और आपको नॉलेज भी देंगे। कौन सी? जिंदगी में तरक्की करने वाली, सीक्रेट समझने वाली, वो ज्ञान भी हम आपको देंगे दोस्तों। पर अब मेरे भी कई जगह हाथ बन जाते हैं। अभी आपको बताऊं, ये एसओएस का बैच हमारा 500 लोगों का है, जिसमें से 250 लोगों को तो विश्वपाल जी ने वैसे ही बुक कर लिया पहले ही। सही है, बचे हुए 125 लोग गजेंद्र सर ने बुक कर लिए, 25 लोग रामूतर साहब ने बुक कर लिए, 100 ने जितेंद्र सर ने बुक कर लिए। तो जितेंद्र सर मेरे पास आके बैठे हुए कुचामन से, बोला गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे 50 टिकट और दो। और मैं भाई 100 टिकट दी थी आपको, बोला 100 तो बिक गई, पर मेरे बंदे और रह रहे हैं, 50 और दो। अब ये कुचामन छोड़ के मेरे पास आए। मैं बोला भाई देख 50 तो नहीं है, पर मैं कहीं से कोई जुगाड़ वुगाड़ करके, कोई बात करके आपको 30-35 टिकट देने की कोशिश करूंगा। पर 30 पे टिकट मैं तभी दूंगा अगर आपने, अब फटोफट अगर आपने नाम दे दी इसी महीने में, तो नहीं तो फिर वो 30-35 टिकट भी है नहीं है, क्योंकि गजेंद्र सर बोल रहे मुझे दो, रामोतर साहब बोलते मुझे दो, और जितन सर बोल रहे मुझे दो। तो भाई वहां पे लिमिट की सीटें, क्योंकि एसओएस पिछले साल हुई नहीं, इसलिए भीड़ ज्यादा है इस बार।
पर हाँ, ये है कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ये मेरा वादा आपसे। पर यह स्वस्थ मिस मत कर देना। ये लाइफ का आपका यू टर्न हो सकता है, जिंदगी का बदलाव हो सकता है, क्योंकि इसी उत्तराखंड की धरती से बाबा रामदेव निकला हुआ है, क्योंकि ये देवभूमि है। और इसी उत्तराखंड की धरती से आपका दोस्त दलीप सिंह राठौड़ निकला हुआ है, और इसी उत्तराखंड धरती से जितेंद्र सिंह निकले हुए हैं, और इसी उत्तराखंड धरती से सुरेश सिंह निकले हुए हैं, इसी एसओ से निकले हुए हैं। और जितने हमारे और लीडर हैं, सादिक सर है, रश्मि बहन है, जितने और भी लीडर बहुत सारे हैं हमारे, तो ये सब लोग एसओएस की देन है। अगर ये एसओएस में नहीं जाते तो शायद आज यहाँ तक नहीं पहुंचते। तो एसओएस को अगर नहीं कराइए टिकट तो करवा लेना, और अगर आपकी टीम नहीं जा रही है तो टीम को साथ में ले लेना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि धंधा कौन सा है, मुश्किल काम आसान जिंदगी। थोड़ा एसओएस में जाना मुश्किल है जी, क्यों? 4 दिन का तो आना जाना वहां ट्रेनिंग हो गई आपकी, फिर ट्रेनों में टिकट नहीं, तो धक्के भी खाने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको खड़ा होकर जाना पड़े, बिना टिकट के जाना पड़े, कहीं आधी दूरी आपको बस से जाना पड़े, कुछ भी हो सकता है। पर मैंने बोला था ना, मुश्किल काम आसान जिंदगी। अगर आसान जिंदगी चाहिए, मुश्किल काम में जाना पड़ेगा। सही है। अब आप बोलोगे सर ये ट्रेनिंग तो हमारे यहाँ ऑनलाइन भी होती है। अरे यार, ऑनलाइन आपकी 1 घंटे की हो रही है, वो मैंने बहुत सारे सेशन मैंने काट दिए आपके बीच में से, मैं दिखाई नहीं रहा आपका। वहां पे 4 दिन रहोगे मेरे साथ, और मेरे पूरी टीम के साथ रहोगे, बड़े बड़े लीडरों के साथ रहोगे, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी तक आपने विश्वाल को नहीं सुना होगा, विश्वाल को सुनने का मौका मिलेगा। अब पता नहीं किस किस लीडर को सुनने का मौका मिलेगा आपको, अलग अलग तरह के आपको नॉलेज का ज्ञान मिलेगा। नहीं बोल दूं, ज्ञान का अगर भंडार है तो केवल एसओएस के अंदर है, डायरेक्ट सेलिंग का। तो ये ट्रेनिंग मिस मत कर देना। मैं तो बोलता हूँ कैसे भी करके अपने बंदों को ले आना। बड़ा बनना चाहते हो ना, तो हमें वो काम करना पड़ेगा जो हमारा मन नहीं करता। मन नहीं करेगा, पर मन को मार के आना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, अगर बॉडी बनानी है, जिम जाना पड़ेगा 5 बजे, पर 5 बजे उठने का मन नहीं करता, तो मन की मान ली तो बस हारे हुए बन जाओगे, और अपनी मान ली तो जीते हुए बन जाओगे। तो अपनी मनानी है, मन की नहीं मनानी, इस माइंड की बनानी है। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, और अमीर हमारे को बनना, इतना अमीर तो बनना है कि कोई चीज हमारी चली भी गई है ना, उसे खींच के ले आओ, बोल दो ये जन्म जन्म के लिए मेरी है, आ जा इधर ही मेरे पास ही। उस गाड़ी हो चाहे लाडी हो, कुछ भी हो, पर इधर ही आ जाओ। समझ में आ गई मेरी बात? अब लाडी तो आपकी चेंज कर नहीं सकता, सही है, मेरे मेरे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान बनाया रिश्ता है जन्म जन्म का। पर बाकी जो आइटम है वो आपकी हो जाने चाहिए। समझ गए आप? ओके, आगे चले तो दोस्तों, आगे बस बहुत सारी बातें हैं, पर अब टाइम कम है। आप बहुत सारे लक्की हो, अनलक्की हो, डिपेंड आप पे करता है, प्लीज पहले मत करो। और मास्टर विजन गुरु, गुरु का आशीर्वाद आपको ऐसो से मिलेगा। बहुत पता है ना, बहुत सारी बातें हैं। लास्ट में एक बात बताऊंगा, बस लास्ट में, बिलीव, भरोसा रखो यार, अपने ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और अपने अपलाइन के ऊपर। अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता। जिस तरीके से देखो, भगवान दिखाई नहीं देता, पर भगवान किसी का बुरा करता है क्या? हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, ईसा मसीह बोलते हैं, जो भी हम एक मानते हैं ना भाई, कोई तो है धरती के ऊपर जो ये चला रहा है, अल्लाह चलाए, वाहेगुरु, ईसा मसीह, बुद्ध चलाए, कोई कोई तो शक्ति चला रही, हम पर किस पे रखते हैं हम भरोसा? एक शक्ति पे रखते हैं। सही है। तो हम इस शक्ति के लिए हम अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, इस शक्ति के लिए हम केदारनाथ यात्रा जाते हैं, इस शक्ति के लिए हम पता नहीं कितने किलोमीटर तक हम कावड़ लेके पैदल यात्रा कर लेते हैं, नंगे पैर होके भी। भगवान कभी नहीं मिले, ना केदारनाथ में मिले, ना बद्रीनाथ में मिले, ना कावड़ यात्रा में मिले, पर एक शक्ति होती है, इंसान को पता है। सही है, तब इंसान ये सारे काम कर लेता है। जैसे अभी मैं जाता हूँ खाटू श्याम जी, तो 17 किलोमीटर तक हम जाते हैं पैदल, रिंग से खाटू श्याम। तो 17 किलोमीटर दूरी कब पूरी हो जाती है? विश्वास होता है कि यार खाटू श्याम दर्शन करने, खाटू श्याम दर्शन करने, खाटू श्याम दर्शन करने। दोस्तों, इस शक्ति की वजह से सारा काम होता है, तो भरोसा रखो। जिस तरीके से आप अपने इष्ट देवता पे भरोसा रखते हो ना, अपने गॉड पे रखते हो, अपने अल्लाह पे रखते हो, अपने वाहिगुरु पे रखते हो, अपने ईसा मसीह पे रखते हो भरोसा, ऐसे धंधे पे विश्वास रखो। क्योंकि भरोसा जिन्होंने रखा उन्होंने इतिहास रच दिया। राइट ब्रदर, इन्होंने एक भरोसा रखा था कि हम एक लोहे को उड़ाएंगे, लोहे को हवा में
उड़ाएंगे और बहुत लंबा उड़ाएंगे। ऐसे नहीं कि भाई 1 करोड़ अगर गिर जाएगा, नहीं जी दोस्तों। एक भरोसे ने आज राइट ब्रदर्स का एरोप्लेन चला दिया। मतलब अगर उन भाइयों के मन में सोच नहीं आती, यहां तक नहीं पहुंच पाते। हेनरी फोर्ड, जो सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे महंगी गाड़ी, सबसे पहली गाड़ी, एक भरोसे की देन है कि एक इंसान को ऐसा कुछ सिस्टम बनाए कि एक इंसान बैठे और अपने उसमें कोई तेल पानी डाले और एक जगह से दूसरी जगह यात्री जल्दी पहुंच जाए। वो बैलगाड़ी को हटा दिया, मतलब टुकुर 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 वो बैलगाड़ी को निकाल के एक एंड्री फोर्ड ने भरोसे के ऊपर गाड़ी निकाली थी। आज तो लग्जरी सेगमेंट दुनिया भर के हैं, पर शुरुआत एंड्री फोर्ड ने करी थी। विश्वास एक किसान भी रखता है किस पे? खेती के ऊपर। आज बीज डाल रहा हूं, आज नहीं है कुछ भी, आज घर से लेके जा रहा हूं, पर विश्वास रखता है भगवान पे, अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी खेती के ऊपर। वो इतना सा बीज लेके जाता है और ट्रक भर के अब अनाज अपने घर में लेके आ जाता है। विश्वास रखा था थॉमस एडिसन ने, जिसके उजाले में आज आप और हम लोग बैठे हुए हैं सब। अगर विश्वास वो नहीं रखता तो शायद उजाला में आने में आ तो जाते, पर बहुत लंबा समय भी हमारे को और लग सकता था इस उजाले में आने में। पर एक इंसान के विश्वास से आज हम सब लोग रात के अंदर भी मैच खेलते हैं, दिन जैसा उजाला करके। रात के अंदर भी वही काम कर सकते हैं, सेम दिन में हम काम करते हैं। सही है। एक इंसान के विश्वास करने से, एक इंसान के भरोसे से आज एसलीपीएस कंपनी बन गई। एक इंसान के भरोसे से आज आयुर्वेद इतना बड़ा नाम हो गया। एक इंसान के विश्वास से आज 40 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। एक इंसान के विश्वास से आज हजारों लोग आज अपनी बीमारी से मुक्त हो गए, लोग ठीक हो गए और अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। एक विश्वास से सर, एक विश्वास मैंने किया था, आपके भाई ने किया था। एक विश्वास क्या था एक आर्मी संस्था के ऊपर, एक इंसान के ऊपर। उस विश्वास से आज घर के अंदर लग्जरी कारों का एक काफिला है। आज 7 करोड़ का आज एसलीपीएस फार्म हाउस है, एक विश्वास से। दोस्तों ये विश्वास आप अपना लो, आपकी लाइफ भी आज ऐसी लाइफ बन जाएगी 7700 वाली। अगर मेरी लाइफ बन गई है तो आपकी लाइफ भी बन जाएगी। दोस्तों आज बहुत बड़ा नाम कमाया है, बहुत बड़े पहचान बनाई है, पर बनाई सब एक विश्वास से है। इतना पता था गलत ना किया है ना गलत करेंगे, अच्छा किया है अच्छा करते जाएंगे, लोगों को भला करते जाएंगे। और आज दोस्तों वही आज भी कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते जाएंगे। ये नहीं कि मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा रहा हूं, मकसद ये है हम गरीब थे यार, विश्वास किया आज अमीर बन गए। आप भी विश्वास करो, ये कंपनी सालों साल नहीं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। इतना विश्वास आज। संजीव सर पागल नहीं है सर, जो जयपुर के अंदर 5-5 फैक्ट्रियां लगा दी सर। एक फैक्ट्री अगर 500 करोड़ की भी मान लो आप, तो सोचो 5 फैक्ट्रियों की कीमत क्या होगी। सही है। 2500 करोड़, 2000 करोड़, ऐसी इस लेवल की उन्होंने वहां पे अरेंजमेंट किया है। विश्वास नहीं है ना सर, आके देख लो। जयपुर के अंदर 7 से 8 हजार लेबर कर्मचारी काम कर रहे हैं। सही है। अरे मैं बोलता हूँ सर 1000 करोड़ की तो होगी, 200 करोड़ की फैक्ट्री भी एक फैक्ट्री है तो बड़े लेवल, कितने बड़े बड़े बॉयलर वॉयलर टंकर कंटेनर पता कितने लगे, कितना माल गोदाम भरा पड़ा है। आगे और तैयारी चल रही है। अभी जयपुर के अंदर जयपुर वर्ल्ड बन रहा है फैक्ट्रियों का। सोचो जिससे कि हमारे प्रोडक्ट बनेंगे वो हमारे फॉरेन में जाएंगे। किस लेवल की सोच आ रही है आज कंपनी की। और हम, वो बंदा नहीं जुड़ा, ये बंदा आया नहीं, उस बंदे ने काम नहीं किया, उसने काम को छोड़ दिया। वो तो अरे वो छोड़ दिया, वो उसके विश्वास नहीं है भाई, पर तेरे को विश्वास है, तू क्यों छोड़ रहा है मामा? तुझे नहीं पता कि स्लीपर्स कंपनी क्या है? अगर जिस मैं बोलता हूँ सर, जिस बंदे ने अगर 2500 रुपए कमा लिए ना स्लीपर्स से, एक लेवल हो गया। अगर उस वो अगर कंपनी छोड़ता, सबसे बड़ा गद्दार अपनी जिंदगी बंदा अरे 2500 रुपए आए हैं ना, तो मेरे दोस्त ये 2.5 लाख भी आ सकते हैं और 2.5 करोड़ भी आ सकते हैं, और आने वाले टाइम के अंदर 250 करोड़ भी आ सकते हैं। एक बार 2,500 आए, हमें भी 2,500 आए थे यार। ये लाखों की इनकम अब हुई है, पहले लाखों की इनकम नहीं थी। 2,500 के मेरा भी लेवल हुआ है, 2015 के अंदर हुआ है मेरा पहला लेवल। सेकंड लेवल 15 में, गोल्ड बना मैं 15 में, प्लेटिनम बना 15 में, इमराल्ड बना 15 में, टोपाज बना 16 में, मैं रूबी स्टार बना 16 में, मैं 17 बना सफायर। ऐसे नहीं कि मैं आज ऐसे बन गया जी, एक एक रैंक हुई है सर मेरी भी।
आईडी ले लो, पासवर्ड ले लो, और क्या करूं मैं? अभी एक बच्चा चक्कू मारो दिखा दू इधर से, और तो क्या बच्चा अंदर यही था जाए पहला। अरे भाई मैं ऐसे ही था, आपकी तरह ही, अलग नहीं था, आपके बीच में से आया हूँ। 2,500 रुपये कमा के एसली लेवल करके यहाँ पे पहुंचा हूँ। जब मैं पहुंच गया ना, पहुंच जाओ। जब हमारे पास कुछ नहीं, ना कोई फैक्ट्रियां थी, ना रिजल्ट थे, ना इतने प्रोडक्ट थे, आज तो अपने पास वाह वाह क्या क्या प्रोडक्ट आ गए एग्रीकल्चर से। अब बताओ, हमारे पास एग्री प्रोडक्ट नहीं थे। हमारे पास जब हमने शुरुआत करी, हम किसी किसान के पास में जाते तो हम तो ऐसे खाली आ जाते थे ना, क्योंकि हमारे पास किसान का प्रोडक्ट था ही नहीं, बीमारी किसान को थी ही नहीं। हम क्या करते, आप जाते घूम घाम के। हमारा तो एक ही सेगमेंट था, बीमार आदमी पकड़ना। आज तो खत्म हो गया वो। बीमार भी लो, ठीक भी लो, क्योंकि घरेलू प्रोडक्ट आ गए। घरों में घुस जाओ। किस घर में बताओ, आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा घर है जहां पे आप खाने के अंदर आपका ऑयल यूज नहीं होता साहब? आप मत दो, वो बंदा तो लेके आएगा। वो सपोला ढपोला चंबल फंबल कुछ तो लेके आएगा ना। जब वो लेके आएगा तो ऐसा करो, हमसे ले ले भाई। आप मत बेचो लाल मिर्च धनिया पाउडर हल्दी वल्दी, लोग लेके तो आएंगे। आप मत बेचो गरम मसाला, लोग तो लेके तो आएंगे ना। आप नहीं बेचो, बाबा रामदेव का लेके आएंगे, एमडीएच का लेके आएंगे, किसी और सीएमडी का किसी न किसी का तो वो गरम मसाला चाय पत्ती चीनी अदरक जो भी बनता वो लेके आएंगे ही आएंगे। कोई शक नहीं है। जब कोई शक नहीं है तो फिर अपने पे शक क्यों कर? फिर तो भाई साहब, लेना है तो हमसे ले, हमसे लेगा तू भी बड़ा बनेगा और हम भी बड़े बनेंगे। तो मेरे दोस्त, बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो भी किसमें बेचना है? मल्टीप्लाई बिजनेस, जहां पे मल्टीप्लाई होता है। आज आप बेचो, कल आपके लोग बेचेंगे। हमने बेचा घर घर जाके, दरवाजा टक टक करते थे सर। ऐसे नहीं, जयपुर में बड़े लोग किए दरवाजे, बहन जी भाई साहब, एक कंपनी से आया हूँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आप एक बार यूज करके देखो, फ्री में यूज करो। लोगों को पता नहीं कितनों को मैं फ्री मंजन कराए डॉक्टरों, कितनों को तुलसी पिलाई फ्री के अंदर, कितनी माताओं के पिताओं के घुटनों में तेल लगाए उसके घर में बैठ के। खाटू आज भी खाटू कैंप लगाते हैं, लोगों को पैरों की मालिश मैं खुद मालिश करता हूँ, गर्म पानी पैर धोता हूँ। कार्ड दो भाई साहब, कभी जरूरत पड़ती है आप कार्ड ले दो, याद कर लेना अपने आपके बच्चे को। आज भी उनके बच्चा उनके देता हूँ बीच में। धंधा कैसे नहीं आएगा सर? आना पड़ेगा भाई। सेल्स की दुनिया में आए हो ना, तो बेचना तो पड़ेगा। अरे अंबानी भी बेच रहा है आज, टिल डेट भी बेच रहा है। बताओ, अपने बेटे की 5-5 शादियां कर रहा है। वो पागल है, वो शादी नहीं कर रहा, वो बेच रहा है। और वही सोच रहा है अडानी निकल जाए से आगे। अडानी की कंपनी लड़ा हुआ है अभी अडानी के साथ में, तो इसीलिए 5-5 शादी करा कि मैं बड़ा हूं भाई, मैं बड़ा हूं, तुम बड़े कैसे हो, मैं बड़ा हूं। होड़ बची भाई। अंबानी नहीं रुक रहा, हम रुक जाते हैं। अडानी नहीं रुक रहा, अडानी हम रुक जाते हैं। मोदी नहीं रुक रहा, हम रुक जाते हैं। बाबा रामदेव नहीं रुका, हम रुक जाते हैं। ऐसे लाइफ चलेगी भाई। बड़ा तरस आता है यार, कोई गरीब इंसान फेल होता है ना, माँ कसम। यार भगवान ने मौका दिया है अमीर बनने का, और हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से रुक जाते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम हम एसओस में नहीं आ रही, छोटी सी प्रॉब्लम। छोटी प्रॉब्लम क्या है जी? मैं एसओस चली जाऊं, पर मेरे हस्बैंड टिप्पी नहीं बनाए, कौन बनाएगा जी? अरे तू टिप्पी बनाएगी तो हस्बैंड नौकरी जाएगा, तू मर गई तो फिर टिप्पी कौन बनाएगा तेरे हस्बैंड का? हद है यार। टिप्पी के चक्कर में पड़ गई तो आज पे ली। अरे टिप्पी ठीक है, तो घर पे टिप्पी बना दे, पर ये ऑप्शन मत डाल कैश में नहीं जाओगे, टिप्पी कौन बनाएगा जी? मरने के बाद कौन बनाएगा बेटा, ये बता दे। है जी। मेरे घर में बच्चा बीमार है जी, मैं सोच नहीं जाऊंगा। अरे भाई, बच्चे के इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा? नॉलेज से आएगा, ज्ञान से आएगा। फिर गरीबी की जिंदगी, कच्चे मकान में रह रहे हैं, दर्द नहीं होता जी। यहाँ दर्द हुआ है साहब। इस जयपुर के अंदर किराए के मकान में रहा हूँ, बड़े खतरनाक दिन देखे हैं लाइफ के, बड़े डेंजर वाले दिन। 3,000 रुपये रेंट था जब 2012 के अंदर रिटायरमेंट हो गया फौज से। एक कमरा, एक हॉल, हॉल के अंदर लेटरिन बाथरूम, हॉल में किचन। तो अगर हम मियाँ बीबी सो रहे हैं कमरे में, बच्चे बाहर सो रहे हैं हॉल के अंदर, और अगर आगे कोई मेहमान गलती से फादर मदर आ गए, तो फादर मदर हॉल में, बच्चे हमारे साथ। बड़ी तकलीफ वाले दिन देखे हैं। एक ही एडजस्ट लाइफ देखिए। आज तो आज तो कोई टीम आ जाए ना, सर आ रहा हूं जयपुर, अरे आ जा, तेरे लिए फार्म हाउस पड़ा 7 करोड़ का, क्या चिंता कर रहा है? तेरा जिस रूम में मन करे उसमें रुको ना, क्या टेंशन ले रहा है यार, मैं बैठा हूं ना, क्या दिक्कत?
अरे यार अब, पर वो टाइम नहीं था भाई, गरीबी थी। तो मुझे कोई पूछे ना सर अमीर कैसे बने या क्या राज है, बोलता भाई मेरा राज गरीबी थी भाई। गरीबी ने झकझोर रखा था, दोबारा उस जिंदगी में जाना नहीं चाहता था, अमीर बनना था, इसलिए मैं यहाँ पे बड़ा बन गया। आपको डर लगता नहीं है गरीबी से? पता नहीं क्यों नहीं लगता यार कि ये इस लाइफ से क्या होगा। भाई कैसे कराओगे बच्चों का एडमिशन आने वाले समय के अंदर, कैसे इलाज कराओगे? आज एक लीवर, आपने देखा होगा, हम गरीब लोग हैं, हमारे घर में कोई हमारा अपना ज्यादा बीमार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर इलाज करता है, पर एक वक्त आने पर डॉक्टर क्या बोलता, पता है क्या बोलता है? घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ दिन के ही मेहमान है। पता है वर्ड क्यों बोलते हैं? आपको किसी को नहीं मालूम होगा, आज बता रहा हूँ खुली मीटिंग के अंदर। रोकड़ा, आपकी जेब में रोकड़ा नहीं है इलाज का, इसलिए बोलता है कि आप घर ले जाओ जी, वही सेवा करो, कोई फायदा नहीं, बचेंगे नहीं। उसे मालूम है कि इसकी जेब में 50 लाख नहीं है लीवर को चेंज कराने के, इसको मालूम है कि इसकी जेब में 50 लाख नहीं है किडनी चेंज कराने के। ये 50 लाख वो शकल से समझ जाता है, ये 50 लाख का बंदा नहीं है। तो आपकी जेब में पैसा नहीं है, लीवर चेंज होना है, लीवर डैमेज हो चुका है, तो बोलता है भाई साहब घर ले जाओ, बचेगा नहीं, उसको पता है 50 लाख खर्च करेगा नहीं। नहीं तो क्या नहीं होता सर, लोगों के हार्ट तक चेंज होते हैं, हार्ट, हार्ट तक ट्रांस ट्रांस बिल्कुल अलग, पार पूरे काट कूट के इसका हाथ इसके हाथ में डाल देते हैं सर, होता है। किडनी लिवर तो आम हो गया सर, पर रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा क्या दोगे आप? तो भाई मैं ये नहीं कह रहा पैसा सब कुछ होता है, पर जमाना कलयुग है, बिना पैसे कुछ नहीं होता। इसीलिए पैसा कमाना इस जमाने में ओनली फॉर कलाकारी, कलाकारी। कलाकारी सीख जाओ, रोकड़ा छाप लोगे। कलाकारी पर बेटा घर में नहीं सीखोगे, अपने घर में सीख जाओगे तो दिक्कत कुछ नहीं थी, बाहर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर। अब आप बताओ, आप एक गांव में रहते हो, अब आप बताओ अगर आप अपने बच्चों को गांव में डालोगे तो गांव के स्कूल में पढ़ेगा, और उस बच्चे को आपको डाल दोगे शहर के स्कूल में, तो आप मुझे बताओ गांव की स्कूल अच्छी है या शहर की स्कूल अच्छी है? तो समझ लो आपका गांव पड़ता है जयपुर से 50 किलोमीटर दूर, तो जयपुर की स्कूल अच्छी है या गांव की स्कूल अच्छी है? वहां बोलो जी, आप ही बोलो। तो आप बोलोगे साहब जयपुर की स्कूल बड़ी अच्छी है, क्यों? क्योंकि जयपुर बड़ी है, सिटी है, बड़ी स्कूलें मिलेगी। गांव में छोटी स्कूल है, छोटा है गांव है हमारा। अब आप मुझे बताओ जयपुर से ज्यादा एजुकेशन जो हब है वो दिल्ली गुड़गांव में है या जयपुर में है? तो बोले नहीं नहीं सर, जयपुर अच्छी जो एजुकेशन है वो दिल्ली में है, गुड़गांव में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, कलकत्ता में है, बड़े शहरों में ज्यादा है। अब अब इन शहरों से बड़ी एजुकेशन कहाँ मिलेगी? लंदन में। दिल्ली से ज्यादा बड़ी कहाँ मिलेगी? लंदन में। मतलब समझ गए ना आप, जितना बच्चा बाहर जाएगा एजुकेशन उतनी बड़ी बढ़ती चली जाएगी। गांव में रहेगा गांव वाली पढ़ाई, जयपुर रहेगा जयपुर वाली पढ़ाई, दिल्ली में रहेगा दिल्ली वाली पढ़ाई, और लंदन में रहेगा लंदन वाली पढ़ाई। पर खेल किसका है? रोकड़े का। आप लंदन क्यों नहीं भेज पा रहे? रोकड़ा नहीं है साहब। दिल्ली क्यों नहीं भेज पा रहे? पैसा नहीं है साहब। जयपुर क्यों नहीं पढ़ा पा रहे? पैसा नहीं है साहब। गांव में पढ़ा रहे हो, पैसा इतना ही है साहब। पैसा क्यों नहीं है, इस पे कभी गौर नहीं किया। मौका मिला तो चौका लगाया नहीं, बस मौके गंवा दिया, फिर पैसा आया नहीं आपके पास, हमारे पास। सबसे बड़ी कमजोर कड़ी हम रह गए। अरे हमने पढ़ाई नहीं करी, चलो ठीक है, हमारे बापू के पास पैसा नहीं था, पर उस टाइम बापू को समझाने वाला नहीं था कोई, पर आज समझाने वाला है आपके सामने। इसको टाइम पास मत करो सर लाइफ को। इसीलिए फटाफट एसओएस में आओ, अपने आप को एजुकेट करो, ये माइंड को सेट करो, व्यापारी बनो, बेचने की कलाकारी ना डालो, और रोकड़ा बनाओ, टका टक 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 काम करके अपना आप निकल जाओ फटफट। 5-7 साल में खत्म, बस फिर बस फिर से मीटिंग लो मेरी तरह जूम जाम पे आओ, बाकी बस और क्या है। बस कभी जाके उड़ीसा, कभी एमपी, कभी गुजरात, कभी राजस्थान, ये बाय बाय करके आ जाओ, बस क्या करना है फिर, हल हाय हेलो मीटिंग में करके, ये जिंदगी है यार। पर 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म। सही, तब जाके आबू धाबी अचीवर बनोगे। सही है, तो आबू धाबी अचीवर और एसओएस दोनों बड़ा टारगेट्स है, तो ये तभी बढ़ेंगे
मुश्किल काम आसान। मुश्किल कौन सा काम है? एसओएस में आना, लोगों से मिलना, लोगों को लेके आना, ये मुश्किल काम है। पर जिंदगी बड़ी आसान बनेगी आने वाले टाइम में। हमने किए तो आज जी रहे आसान वाली जिंदगी। आपने नहीं किए तो नहीं जी रहे। तो कर लो भाई, हमने जो किया वही कर लो बस, और कुछ मत करो बस। हमने हम मेरी आज तक का रिकॉर्ड है, 10 साल हो गए, 10 साल में सिंगल एसओएस, एक एसओएस भी मिस नहीं करी, एक सिंगल एसओएस। हर एसओएस मैं मिलूंगा, अभी मिलूंगा आपको। तरफ आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप पता नहीं आओगे कि नहीं आओगे, पर ये राठौड़ आपको वहां पे पक्का मिलेगा सर। और बोलो, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती एसओएस में आने से। मुझे जब कोई रोक नहीं सकती तो आपको क्यों रोकती है? और पहले भी दिन नहीं रोकी, आज तो मतलब ही नहीं है। तो हमने पहले दिन भी ये कसम खाई थी, कभी मिस नहीं करेंगे और आगे भी मिस नहीं करेंगे। आज आपसे बोल रहा हूं, जब तक सांस में सांस है और जिंदगी की धरती के ऊपर बैठे हैं और एसली पे से पैसा कमा रहे हैं, आपको हमेशा एसओएस में आगे भी मिलेंगे सर। और ऐसे ही मिलेंगे जैसे आज मिले आपको, इसी एनर्जी के साथ, इसी ताकत के साथ, इसी जुनून के साथ मिलेंगे। तो अगर आप भी ताकतवर बनना चाहते हो जुनूनी आना बनना चाहते हो, कुछ कर गुजरना अपने अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, तक दो फट्टे यार। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए। और आप तरक्की करो, आगे बढ़ो, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ फटोफट आप पैसे वाले बन जाओ। पर मेरे पास जादू छड़ी नहीं है, छोटी मोटी छड़ी है, एसोस में घुमा दूंगा यार बस। ठीक है। थैंक यू सो मच सुरेश सर, रश्मि बहन और पूरी पैस टीम, आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय स्लीपर्स, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।